अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना तलहा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल और ऑफिशियल पेज। आज की वीडियो इंशाल्लाह होने वाली है ई कॉमर्स के मुतालिक। लोकल ई कॉमर्स आसान अल्फाज में सिखा दूं। पाकिस्तान के अंदर आप ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो साबित होगी, क्योंकि इस जैसी वीडियो और इतनी डिटेल्ड वीडियो पूरे पाकिस्तान में और पूरे इंडिया में मैंने किसी की नहीं देखी। शायद किसी ने बनाई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अंदर मैं A to Z कंप्लीट कर दूंगा। जो पॉइंट्स इसके अंदर मिस हो जाएंगे वो पॉइंट्स की मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुका हूं और जो रह जाएंगे उनकी बाद में भी वीडियोस इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड कर दूंगा। और इसके अंदर ई कॉमर्स आसान अल्फाज में बता दूं कि आप इंटरनेट के थ्रू जब भी कोई चीज़ सेल करते हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को, तो ई कॉमर्स वो कहलाती है। ई कॉमर्स के अंदर एक बेहतरीन रोल आपकी मार्केटिंग का होता है। मार्केटिंग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बेहतरीन रोल अदा करती है। हमारे इस कोर्स में जिन्होंने मेरे से मार्केटिंग का कोर्स लिया है, फेसबुक मार्केटिंग कोर्स लिया है, उनके लिए ई कॉमर्स का बिजनेस को सेटअप करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केटिंग वो अच्छे अंदाज में कर लेते हैं। अब बात आती है ई कॉमर्स की। आपने सेटअप कहाँ से लेना है, स्टार्ट कहाँ से लेना है, एंड कहाँ से करना है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन आपने परेशान नहीं होना। उसकी रीज़न यही है कि आप शुरू से एंड तक सब कुछ इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला सीख लेंगे। और अगर आप एक महीने का 1 लाख कमाना चाहते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टेप्स हैं, बेसिक हैं, मैंने तकरीबन अपने पास नोट डाउन करके रखे हैं। मेरे स्टेप्स हैं 40 प्लस ऐसे स्टेप्स हैं जो मैंने फेस किए हैं। स्टेप्स भी, इश्यूज़ भी और इंफॉर्मेशन, ये सब मैंने अपना ई कॉमर्स का बिजनेस बिल्ड किया है और एक अरसे का मेरा एक्सपीरियंस है। 360 हैप्पी स्टोर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ई कॉमर्स स्टोर बहुत अच्छा चला है। मैंने लाखों की सेल्स जनरेट की है और लाखों से प्रॉफिट भी जनरेट किया है। तो अब मैं आपको वो सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करने जा रहा हूँ। देखें, ये हम सेटअप लेंगे, इसमें मैं फेसबुक भी यूज़ करूँगा और अदर सोर्स भी मैं यूज़ करूँगा, आपको उसकी गाइडलाइन दूंगा। स्टार्टअप में आपका क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक फेसबुक का पेज चाहिए। फेसबुक का पेज बनाना है आपने और बड़े अच्छे अंदाज में फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का बना के उसको आपने आपस में अटैच करना है और पेज को ऐसे नहीं छोड़ देना। पेज की ऑप्टिमाइजेशन आपने करनी है। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, वीडियो लेंथी होने की एक रीज़न ये होगी, ये 40 प्लस स्टेप्स मैं आपको बताने नहीं जा रहा, मैं आपको 40 प्लस स्टेप्स सिखाने जा रहा हूं। इन 40 स्टेप्स के अंदर आपको जो इश्यूज आते हैं उनको आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा कि जो आप जब अपना ई कॉमर्स का बिजनेस सेटअप करेंगे तो आपको ये इश्यूज ना आए। हर स्टेप की डिटेल नहीं होगी। जो स्टेप्स आपको इजी लगते हैं वो तो आप जानते होंगे और कुछ स्टेप्स होंगे जिसकी आपको डिटेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो सारा कुछ कवर करूंगा। पेज को आपने ना सिर्फ क्रिएट करना है बल्कि उसकी ऑप्टिमाइजेशन आपने करनी है। उसकी जो डिटेल्स वगैरह है वो आप करेंगे। ये ऑप्टिमाइजेशन का उसको पता होगा जिसने मेरा ऑलरेडी फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स किया है। इसी तरह फेसबुक का जब आप पेज बना लेते हैं तो आपने पेज के बाद अपनी शॉप भी क्रिएट करनी है। शॉप क्रिएट किस तरह करनी है वो भी मेरे कोर्स में मैंने सारा सिखा दिया है। शॉप क्रिएट करने से आपकी एक उसकी जो शेप है वो वेबसाइट की नज़र आती है और ई कॉमर्स का स्टोर नज़र आ जाता है। ठीक है, अब ये शॉप भी बन गई, पेज भी बन गया। अब आपने उसके ऊपर लिस्टिंग करनी है, पोस्टर डालनी है, अच्छी से अच्छी पोस्ट डालेंगे। और अगर आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं, मतलब बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरी सेल्स भी बढ़ जाए और मेरे उसके अंदर जो ऑर्डर्स की जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो एक लिमिट होती है कि जब आप फेसबुक पे रहते हुए काम करते हैं और फेसबुक पेज के ऊपर सेल्स जनरेट करते हैं, उस लिमिटेशन के अंदर रहते हुए आप काम कर सकते हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स चाहिए होते हैं तो फिर आपको वेबसाइट बनवानी पड़ती है। तो यह एक आपके बिजनेस का प्रोफेशनलिज्म को शो करती है और आपका काम 50% आसान कर देती है, आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो इसका खास ख्याल रखना है कि जो आपने फेसबुक का पेज लिया है, बनाया, उसी नाम से आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। उसकी डोमेन और होस्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके अंदर आपका सिक्योरिटी सिस्टम अटैच होना चाहिए और होस्टिंग स्पेशली, क्योंकि ई कॉमर्स की साइट जितना ज़्यादा लोड लेगी, जितनी उसकी एसईओ ख़राब होगी, उतना ही आपके क्लाइंट भाग जाएंगे, आपकी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। ये एक टिप था जो वेबसाइट वाले चैप्टर में मैंने आपको देना था। अच्छा,
जब आप अपनी वेबसाइट बना लेंगे, अच्छा जब आपने 20, 30, 40, 50 हज़ार तक का बिज़नेस करना है तो फेसबुक पेज से आप कर सकते हैं पर मंथ। अगर आप चाहते हैं मैं इससे ज़्यादा कर लूँ, कुछ प्रोडक्ट होती हैं मार्जिन ज़्यादा होता है, 1 लाख तक भी आप फेसबुक पेज से कर सकते हैं। लेकिन जब आपके ऑर्डर ज़्यादा आएंगे फिर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे फेसबुक पेज पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को जवाब देना, रिप्लाईज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम आपको यूज़ करना पड़ेगा अपना वेबसाइट। अब वेबसाइट सिर्फ बनाना काफ़ी नहीं होता, उसको ऑप्टिमाइज़ करना भी होता है। और वेबसाइट के साथ आपने अपना फेसबुक का पिक्सल ज़रूर अटैच करना है। पिक्सल अटैच नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। मेरी वीडियो देख लेंगे, उसमें भी आपको पता चल जाएगा और आपको डेवलपर भी बता देगा कि पिक्सल किस तरह अटैच होंगे। क्योंकि पिक्सल अटैच करने में ये बेनिफिट्स हो जाता है कि अगर आप परचेज़ का लगा देते हैं, पिक्सल लगा देते हैं और आप देखना चाहते हैं कि कितने लोग मेरी वेबसाइट पे है जिन्होंने परचेज़ किया और क्या कॉस्ट मुझे चार्ज हुई ऐड की, वो सारा डाटा उसका वहाँ पे आपको शो कर देता है। तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने आपको उसमें बतानी थी। अब बात करते हैं कोरियर कंपनी की। कोरियर कंपनी कौन सी यूज़ करनी है? आपके सामने पाकिस्तान की कोरियर कंपनी में बड़े बड़े नाम है, TCS है, ट्रैक्स है और आपके सामने MNP है, लेपर्ड है और कॉल कोरियर है और बेतहाशा नाम है, ठीक है। और ख़ास तौर पे 2 बड़ी कंपनियां जो है ना, मैं उसका नाम कभी भी नहीं लूँगा क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो आपने कंपनी यूज़ नहीं करनी COD के लिए, कैश ऑन डिलीवरी के लिए, आपका नुकसान करती हैं। अच्छा, इसका एक डिटेल लेक्चर COD का वो इसी ई-कॉमर्स की एक अलग से वीडियो बनी थी, उसमें मेरा हो चुका है। वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये मिल जाएगा कि कौन सी COD यूज़ करनी है, कैसे अकाउंट ओपन करवाना है और किस तरह आपने अपनी बुकिंग करनी है, वो सारा कुछ उस वीडियो के अंदर मेंशन है। अब जब आप अपना कोई ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको एक ज़रूरत पड़ती है जो सबसे ज़्यादा, वो आपकी प्रोडक्ट की पड़ती है कि आया आपने वो प्रोडक्ट जो सेल करनी है वो कौन सी हो। यहाँ पे आकर लोग फंस जाते हैं कि यार अब हम कौन सी ऐसी प्रोडक्ट उठाएं जिसमें प्रॉफिट भी हो, जो सेल भी होती हो। जो इसके लिए भी मेरी एक ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, लर्न विद राना तलहा यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये वीडियो मिल जाएगी। मेरे पेज जो है फेसबुक के, वहाँ पे भी मिल जाएंगी। जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है उनको ये वीडियो इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगी कि आपने प्रोडक्ट जो चूज़ करनी है उसके मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब प्रोडक्ट जो सोर्सिंग है, प्रोडक्ट की जो नीच सिलेक्शन है और प्रोडक्ट की जो आपकी कॉस्ट वगैरह, ये सारा कुछ आपने मैनेज करना है। प्रोडक्ट कौन सी चूज़ करनी है वो तो उस वीडियो में मिल जाएगी। अब मैं आपको फिर भी शॉर्ट बता देता हूँ। प्रोडक्ट वो चूज़ करनी है जो ऑनलाइन मार्केट में सेल होती है, ठीक है। और नंबर 2, जो दिखता है वो बिकता है। जितनी अच्छी आपकी पोस्ट या वीडियो बनी होगी उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स आएगा, उतना ही अच्छे आपके ऑर्डर्स आएंगे, उतना ही अच्छा आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। 2 चीज़ें। फिर तीसरी चीज़ मेन ये है कि आपने वो प्रोडक्ट परचेज करनी है जिसकी आपको होलसेल कॉस्ट बहुत कम मिले। जितनी कॉस्ट आपको होलसेल की कम मिलेगी उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और अब आपने इसमें ये करना है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो फिर आपने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जो सीजनल चलती हैं, सर्दियों के सीज़न में चलेंगी या गर्मियों के सीज़न में चलेंगी, तो उन प्रोडक्ट्स का आपने क्या करना है, उनको भी सेल करना है। लेकिन कब सेल करना है? जब उसका सीज़न होगा। ये ना हो कि आप आउट ऑफ सीज़न में उसको सेल करना शुरू कर दें, कभी भी नहीं बिकेगी। प्रोडक्ट सोर्सिंग और नीड सिलेक्शन जो कोर्स करेंगे उनको तो बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कौन सी प्रोडक्ट बेचेंगे और कितने पैसे कमाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसमें क्या है, मैनेज आपने करना है। जब सोर्सिंग भी कर ली, प्रोडक्ट भी डाल दी, सारा कुछ कर दिया, मैनेज करने हैं अपने वो पार्सल जो रिटर्न्स आते हैं। 20% रिटर्न रेशो भी होता है, 15% भी होता है। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं, अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो 10% पे भी आपका रिटर्न रेशो होता है। और ये लाजमी होगा। आपने 100 पार्सल डिलीवर किए हैं, उसमें से 10, 15, 20 पार्सल वापसी आने होते हैं। ये आपका लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। इस लॉस को कैसे पूरा किया जा सकता है आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो को इसमें बताऊंगा। और इसको जब आप मैनेज करेंगे ना, जब आप डेली अपना पोर्टल खोल के देखेंगे, अच्छा ये मैंने पार्सल भेजा था,
ये कहाँ तक पहुँचा होगा, ये पार्सल अच्छा यहाँ पहुँच गया लेकिन क्लाइंट इसको रिसीव नहीं कर रहा, क्या रीज़न है। तो सारा क्लाइंट से आपने ना इन्फॉर्मेशन लेनी है, बातचीत करनी है, भाई आपका पार्सल तो पहुँच चुका है, आप इसको रिसीव क्यों नहीं कर रहे। तो उसको मोटिवेट करना है, गाइड करना है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और आपने राब्ते में रहना है। ये काम तभी हो सकता है जब आपके थोड़े पार्सल्स होते हैं और रिटर्न रेशो कम हो जाता है। जब आपका क्वांटिटी बढ़ जाती है तो आप हर क्लाइंट से इतना राब्ता नहीं कर सकते, उसमें तो लॉस थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये प्रॉफिट मार्जिन में से निकल जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं फ्लायर्स की। फ्लायर्स क्या होते हैं, फ्लायर अभी तो शायद नहीं पढ़ा, ठीक है। फ्लायर वो पैकेट होता है कि जिसके अंदर आप अपनी कोई प्रोडक्ट है, लाइक मेरी ये प्रोडक्ट है, मैं इसको पैकेट में डालता हूँ, डाल के मैं इसको डिलीवर करता हूँ। देखिए, अगर छोटा मोटा काम है ना तो आप फ्लायर उस कंपनी के यूज़ कर सकते हैं, जैसे TCS है, जैसे ट्रैक्स है, MNP है, हर कंपनी का अपना जो होता है ना सिस्टम, उनके फ्लायर यूज़ करेंगे। कोई कंपनी इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि आप किसी और कंपनी के फ्लायर उठा के यूज़ करें, तो आपको उन्हीं के यूज़ करने पड़ेंगे। हाँ, इसके अंदर एक काम कर सकते हैं कि जब आपका काम बढ़ जाता है और आप अपने आप को ब्रांड शो करना चाहते हैं, और ई-कॉमर्स में अगर आपने अपने आप को ब्रांड बना लिया, अपने डोमेन को, अपने नेम को, अपने स्टोर को अगर आपने ब्रांड बना लिया, ब्रांड से मुराद आपकी एक वाह गुड्डी चढ़ गई, शो बन गई आपकी, आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया है, तो आपकी इनकम इससे 20% इंक्रीज़ हो सकती है। वो आपको आगे बताऊंगा कि क्यों इंक्रीज होगी। आप फ्लायर्स अपने भी छपवा सकते हैं, अपने स्टोर के नाम से, अपने ब्रांड के नाम से सारे फ्लायर्स छपवाएंगे, उसके ऊपर अपनी डिटेल, अपना नंबर और अपनी इन्फॉर्मेशन दी होगी, ताकि वो लोग जिनको पार्सल जाए वो आपका नंबर वगैरह डायरेक्ट देख के भी रब्ता करें और एक एफिशिएंसी शो हो जाए कि यार ये वहाँ से आया है हमारा पार्सल। जैसे मुख्तलिफ कपड़ों के ब्रांड्स होते हैं तो वो कोरियर कंपनी के कपड़े फ्लायर यूज़ नहीं करते, पैकेट वो अपना ब्रांड का भेजते हैं, ठीक है। आगे आ जाती हैं कि जी जो आपकी कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया, वो मैंने आपको उसमें बताया था जो दूसरा लेक्चर है, लेकिन फिर आपको बता देता हूँ। जो प्रोडक्ट आपने परचेज़ करनी है उसकी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। कम से कम मुराद ये नहीं कि हल्की चीज़ उठा लें या सस्ती चीज़ उठा लें, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि ये एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मार्केट में 10 लोग सेल कर रहे हैं, आप 10 लोगों के पास जाते हैं, इस चीज़ का रेट लेते हैं, उन 10 में से जो आपको अच्छी चीज़ कम पैसों में देते हैं आपने उससे परचेज़ करनी है। पता चले आप उससे परचेज़ करें जो आपसे 10, 20, 50 या 100, 200 रुपया महंगी दे रहा है, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको इस काम के लिए और वो सोर्सिंग के लिए होलसेल मार्केट में जाना पड़ेगा। जो लोग लाहौर कराची में रहते हैं उनके लिए तो मौज ही मौज है, टेक गैजेट्स वहाँ से मिल जाएंगे, स्मार्ट वॉचेज़, कैमरे, IP कैमरे और ग्लासेस, चीज़ें बहुत कुछ लाहौर कराची से मिलता है। और अगर कपड़े के बिज़नेस में जाते हैं तो फिर आपको फैसलाबाद से कपड़े बड़े अच्छे मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे उनकी मार्केट से, और कमालिया से खद्दर की क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। मतलब आपने टच करना है होलसेल मार्केट को और उनसे सस्ती चीज़ लेनी है, महंगी चीज़ लेने में आपका नुकसान हो सकता है। अच्छा, जब हो जाता है आपने सारा कुछ कर लिया, अब आपकी बारी आती है जी पैकिंग की। आपने उठाया, फ्लायर उठा के पैक कर दिया और पैक करके भेज दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक प्रोडक्ट पड़ी थी यहाँ पे, ये देखें, ये मेरी एक प्रोडक्ट है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें ना कस्टमाइज ज्वेलरी है, ये देखें आपको दिखा देता हूँ, ये ज्वेलरी है, बहुत खूबसूरत हम चीज़ें सेल करते हैं, मेरी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ें सेल करते हैं। अब चाहे TCS है, चाहे MNP है, चाहे जो मर्ज़ी है, मैं नाम सबका लेके बता रहा हूँ, जब पार्सल पैक कर दोगे उन्होंने उठा के फेंकने, जितना मर्ज़ी आपको यकीन दिलाएं कि नहीं फेंकते, हम फलां नहीं करते, मैं खुद देख के आया हूँ, और पार्सल टूटे हुए पहुँचते हैं क्लाइंट तक। तो क्या होता है, आपने इसकी पैकिंग सेफ़ करनी है और अच्छी पैकिंग करनी है। ज़रूरी नहीं कि हर पार्सल टूटा हुआ पहुँचे, सही सलामत भी जाते हैं, बीच में कुछ ना कुछ निकलते हैं। अब ये डब्बी थोड़ी सी सेंसिटिव है, प्लास्टिक की है, इसके ना यहाँ से लॉक्स टूट जाते हैं जब इसके ऊपर फेंकते हैं या वज़न आता है कुछ। तो इसमें होता क्या है कि अब जब हम इसको सेंड कर रहे हैं ना, आप इसको बबल रैप कर दें। बबल रैप का आपको पता होगा, एक पेपर होता है, बबल रैप इसके अंदर करें, फिर इसको आप पार्सल के अंदर डालें फ्लायर में और फिर भेजें। ये बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट को आपने सेटिस्फाइड करना है, उसको अच्छी चीज़ भेजनी है। उसको आपने अंदर सोना भी दे दिया ना और बाहर डब्बी ख़राब है, वो उसको पसंद नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपने बबल रैप ना हो तो कॉटन होते हैं डब्बे, गत्ते, जिसको आसान अल्फाज में कह दें, वो लेके रैप करके उसमें डाल के भेज देने, तो ये आपको देंगे आसानी, ठीक है। तो इस तरह की पैकिंग आपकी सेफ़ होनी चाहिए। जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतना ही अच्छे आपके बेनिफिट्स होंगे। आगे हम आते हैं
जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है पोस्ट डिज़ाइन। पोस्ट डिज़ाइन आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो दिखे वो बंदा ख़रीदने पे आमादा हो जाए। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, आई कैचिंग प्रोडक्ट आपने बनानी होती है। अब एक चीज़ है, मान लें कि यार चले मैं आपको एग्जांपल दोबारा देता हूँ, ये एक घड़ी है, इसकी मैं ऐसी टेबल पे रख के तस्वीर खींच के दे दूँ, चढ़ा दूँ, मुमकिन है कि कई लोग इसको मिस कर दें, ना देखें। जब मैं इसको इसी तरह शोकेस में रख के, जब मैं इसको इसके फ्रेम में रख के, इसको लाइट बॉक्स में डाल के इसकी फ़ोटो शूट करूँगा और इसको एक बैकग्राउंड बड़ा अच्छा दूंगा एक फ्रेम में डाल के, तो चांसेस ना कम से कम 40% चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग आपकी यही प्रोडक्ट खरीदें। तो ये एक इतना ज़बरदस्त मैं आपको टूल और टिप बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लें। जिसने ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना है वो ये मेरे रूल्स नोट कर ले। ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं लाखों की सेल्स हो जाती, ठीक है। तो आपने इसकी जो है ना प्रोडक्ट को बड़े अच्छे तरीके से आपने डिस्प्ले करना है और फिर आपने सेल करनी है। अच्छा, आगे हम आते हैं पोस्ट को। प्रोडक्ट भी कर ली, सोर्सिंग भी कर ली, सस्ती भी ले ली, सारा कुछ कर लिया, डिज़ाइन नहीं किया था तो भी नुकसान है। अब पोस्ट किस तरह की बनानी है भाई? जब आप पोस्ट को बनाएंगे ना, आप पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आपने उसका टाइटल देना है, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, उसका टेक्स्ट देना है और उसकी बात सूरतों में आप प्राइस मेंशन करते हैं, प्राइस देनी होती है। और उसके साथ साथ आपने उसके अंदर टैग्स लाजमी देने हैं। हैशटैग इतने ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करने में आपका बेनिफिट्स देते हैं। उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि बास टाइम जब आप ऐड नहीं ना चलाते, तो जब आप हैशटैग वगैरह देते हैं तो जो लोग जर्नल सर्च करते हैं तो वो आपकी प्रोडक्ट वहाँ पर आ जाती है, ठीक है। ये हमने इसको कंप्लीट किया है, टैग्स वगैरह देने और बड़े अच्छे टैग्स आपने देने हैं। टैग्स देने से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाएंगे और पोस्ट बड़ी अच्छी आपने क्रिएट करनी है। एक और काम किया करें, जो लोग फेसबुक के ऊपर सेल करते हैं ना, तो उन्होंने करना ये है कि आप अपना व्हाट्सएप का लिंक डाल दिया करें, अपना फ़ोन नंबर भी डाला करें पोस्ट के ऊपर और व्हाट्सएप का लिंक डाला करें। तो आपने वो डाल के उसको फिर पोस्ट चलानी है आपने। अच्छा, अब एक और स्टेप करते हैं, उसके बाद मैं बाकी डिटेल आपको शेयर करूंगा। स्टेप ये है कि आपने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए रीसेलर्स को हायर करना है। रीसेलर्स क्या काम करते हैं? वो आपकी सेल को मिनिमम, अगर आप हिसाब लगाएं, 10% इंक्रीज़ कर देते हैं। रीसेलर वो लड़के, वो मोहल्लेदार, वो स्टूडेंट, वो बच्चे जो बेरोज़गार हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो अपना काम करते हैं, आप उनको अपनी प्रोडक्ट्स को कहते हैं जी ये मैं आपको होलसेल में दूंगा, होलसेल में दें या फिर आप प्रॉफिट मार्जिन रख के दें या फिर उनको 200, 300, 400 रुपये का बीच में कमीशन दे दें। जी आपने ये सेल करानी है, आप जब इसको सेल कराएंगे आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। जब आपको ऑर्डर आएगा आपने हमसे उठा के सेल कर देनी है। जो सराउंडिंग के लोग होंगे ये आपकी काफ़ी ज़्यादा सेल्स कराते हैं। मेरी तकरीबन कोई लोकल सेल ही 2 लाख की हो चुकी है, ठीक है, 2 लाख रुपए की, 2 लाख से भी ज़्यादा की लोकल सेल जो दोस्तों ने स्टेटस पे लगा के गली मोहल्ले में और जो रीसेलर्स ने कराई वो कम से कम 2 लाख की। तो यार ये ह्यूज अमाउंट है। इसमें आपका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? ऐड का खर्चा नहीं, अगर लोकल सेल है तो आपका डिलीवरी का खर्चा नहीं, ये बच जाता है। जितना खर्चा आपका बच रहा है इतना प्रॉफिट मार्जिन आप उन बच्चों को दे दो, उन रीसेलर्स को दे दो। या कोई डिलीवरी भी करवाना चाहता है तो आप उनके पैसे डिलीवर होकर आपके अकाउंट में आएंगे, तो आपने अपना हिस्सा काट के उनका कमीशन उनको सेंड कर देना है। या अपने पास एक अकाउंट खोल लें, भाई आपके 10 पार्सल गए, आपके 5 गए आपके, तो ये लोग आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा कराते हैं। ये कहाँ करते हैं? सोशल मीडिया पे पोस्टर चलाते हैं और वहाँ पे सेल कर देते हैं, ठीक है। ये तो इसका तरीका है कि जिसमें आपने रीसेलर्स के जरिए अपनी जो सेल्स हैं इसको ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि बिजनेस व्हाट्सएप। आपने बिजनेस व्हाट्सएप को बहुत ये याद रखना है और इसको यूज़ भी इसलिए करना है कि ये आपके काम में आसानी बहुत ज़्यादा पैदा कर देगा। बिजनेस व्हाट्सएप के थ्रू आप जब लेबल्स बनाते हैं ना तो उसके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं और मुख्तलिफ नेम दे देते हैं। और जब आप फेसबुक से मार्केटिंग करेंगे तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स ये ज़रूरी है कि आपका बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए और इससे आपके बिजनेस में आपको सहूलत मिल जाएगी, आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, कैटेगराइज कर लेंगे आप सबको और ईजीली आप हर तरह के पार्सल, हर तरह के क्लाइंट्स वगैरह को आप डील कर सकेंगे। आपको किसी किस्म का मुश्किल नहीं होगा, लेकिन लेबल्स आपने ज़रूर लगाने हैं। और सेकेंडली आपने ना एक बिजनेस का ग्रुप बना
बना लेना है। ग्रुप कैसे होता है, एक तो फेसबुक का पेज बनाने का मैंने आपको बताया था, अब आपने फेसबुक पे एक ग्रुप भी क्रिएट कर लेना है। जब आप फेसबुक के ऊपर ग्रुप क्रिएट करते हैं तो आप अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना सारा जो एक कम्युनिटी क्रिएट करते हैं वो ग्रुप में करते हैं। तो आपकी सेल्स को बढ़ाने के लिए आपका बिजनेस जो ग्रुप होता है ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। अब एक और सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सेल्स वगैरह ई कॉमर्स स्टार्ट होंगी और पाकिस्तान में भी 95% से 98% लोग फेसबुक से ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, यानी फेसबुक एड्स के थ्रू अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करते हैं और अर्निंग जनरेट करते हैं। अब अगर आपने इसकी सेल्स को बढ़ाना है तो एक काम आप इसमें ये करेंगे कि आप इसकी लोकल सेल्स को बढ़ाएंगे। ये जो लोकल सेल्स होती है ना, ये आपको इस कदर बेनिफिट्स देंगी कि आपका जो एक्सपेंस हो रहा होगा या रिटर्न रेशो ज़्यादा होगा या ऐड का एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा होगा या फिर आपका कहीं से कुछ लॉस होगा, ये उसको कवर करेंगी। कवर किस तरह करती हैं कि जब आप लोकल सेल करते हैं अपनी सिटी में, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने हमसायों को कोई चीज़ सेल करते हैं या रीसेलर्स के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं ना, तो इसमें आपका ऐड का एक्सपेंस नहीं आ रहा होता, इसमें आपका डिलीवरी की कॉस्ट नहीं आ रही होती। मतलब अगर मैं 250-250 रुपया भी दोनों का लगाऊँ तो 500 रुपया आपको एक प्रोडक्ट में बच रहा है। तो आप इसमें ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसको आप कैसे सेल करेंगे, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएंगे, इसी तरह व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स को, इसी तरह आप फेसबुक की आईडी पे लगाएंगे, अकाउंट के ऊपर। जो फेसबुक के अकाउंट होता है ना, आईडी होती है, ये एक आपकी पर्सनल एक कम्युनिटी को एक बड़ा अच्छी चीज़ आपकी शो करती है कि आप इसके अंदर जो भी डाटा होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पर डालेंगे, लोग आपसे रब्ता करेंगे। हर शख्स की अपनी एक कम्युनिटी होती है, एक लेवल के लोग होते हैं, किसी के फ्रेंड 1000 हैं, किसी के 5000 हैं, किसी के 500 हैं। तो जिसके जितने ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे उसको उतना ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिल सकता है। इसी तरह आप उन लोगों को ज्वाइन करवाएं ये लोकल सेल के जो लोग काम नहीं करते, उनको आप ये कहेंगे कि जी मैं आपकी सेल्स मैं आपको प्रॉफिट देता हूँ, आप मेरी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, मैं आपको ये तमाम तस्वीरें दे रहा हूँ। इन तमाम तस्वीरों को आपने जाके अपने व्हाट्सएप के और फेसबुक के स्टेटस और स्टोरी पे लगा देना है। तो होगा क्या कि उनको वहाँ से ऑर्डर आएंगे, यहाँ से भी आपकी सेल बढ़ जाएगी। और अपने दोस्तों को भी आप अपनी एक आधी पोस्ट को या अपने एक चीज़ को स्टेटस स्टोरीज़ पे लगवाएंगे तो यहाँ से भी आपकी सेल्स जनरेट हो सकती हैं। अब एक और चीज़ आती है, हमारे अंदर अक्सर लोग होते हैं जो बिज़नेस तो करते हैं ई कॉमर्स का, लेकिन वो एक बड़ी गलती कर रहे होते हैं कि वो ना तो अपना ऑडिट करते हैं ना ही उसकी कैलकुलेशन करते हैं। वो क्या होते हैं, वो कहते हैं कि ताज़ी कमाई और ताज़ी खाई, ठीक है, वो इस तरह का सिस्टम करते हैं। भाई इस तरह का सिस्टम आपको एट द एंड आपको डुबो देता है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा बिजनेस है, इसकी वर्थ क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसके एक्सपेंस क्या है, इसके अदर एक्सपेंस क्या है, इसके अंदर जो आपकी डिप्रिसिएशन हो रही है वो क्या है। आपने सबको कैलकुलेट करना है। आपने एक एक्सेल की शीट बना लेनी है जिसके अंदर इनकम एक्सपेंस और ऐड के एक्सपेंस और बिल्टी एक्सपेंस आपने डालने हैं, और जिसके अंदर आपने डिलीवर पार्सल जो है वो डालने हैं और जो आपके रिटर्न आए हैं वो डालने हैं। एक चार्ट बना लेना है। एट द एंड, महीने के एंड पे आपने सारी कैलकुलेशन करनी कि यार इस महीने में ऐड पे इतना लगा था, इस महीने पे अदर एक्सपेंस इतने थे, बिल्टी के एक्सपेंस, सीओडी के एक्सपेंस इतने थे, सेल्स कॉस्ट जो मेरी परचेजिंग कॉस्ट थी वो इतनी थी। अच्छा, अब जो सेल्स की हैं, सेल्स के बाद आउटपुट आई है, कंपनी ने अपनी फीस काट के, वो मुझे इतना पड़ा है। तो ये जब आप ऑडिट करेंगे और अपने एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपकी इनकम बड़ी अच्छी आएगी इंशाल्लाह। अब इसके अंदर एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती है मैं आपको दोबारा गिनवा देता हूँ। एक सीओडी का एक्सपेंस होगा, कैश ऑन डिलीवरी के लिए जो भेजेंगे। एक आपकी ऐड चलेगी उसका एक्सपेंस होगा। एक आपके फ्लायर परचेज करेंगे उसका आपका एक्सपेंस होगा। जो रिटर्न आते हैं पार्सल, रिटर्न के भी पैसे कटते हैं, कुछ कंपनियां काटती हैं कुछ नहीं भी काटती, उसका आपका एक्सपेंस होगा। बिल्टी का एक्सपेंस होगा। इसी तरह अगर आपने ऑफिस में इंटरनेट लगाया और ख़ास इसी काम के लिए लगाया उसका एक्सपेंस होगा। और आपके एक्सपेंस होंगे इसी तरह आपके जो प्रिंट वगैरह निकलेंगे। मिसाल के तौर पे आपका 500 प्रिंट निकलता है तो 500, एक रिम के अंदर 500 पेपर होते हैं और आपकी ज़रा क्वांटिटी ज़्यादा है तो एक रिम के पैसे 400-500 जितने भी होंगे वो आप लगाएंगे। तो ये एक्सपेंस आपने लिखने हैं ताकि जब आप अपने पार्सल्स के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपको उसका रेशो निकल जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, अक्सर लोग ये गलती करते हैं। ये प्रोडक्ट मिली मिसाल के तौर पे 150 रुपये की। अच्छा, अब वो इसको 200 में, 250 में, 300 में बेचना लगाएं तो ये फजूल काम है। कैसे भाई, इसकी तो डिलीवरी कॉस्ट ही आपको 200 आनी है।
अगर आपका वेट आधा किलो का है या उससे कम है तो उन्होंने वही चार्ज करने हैं। चाहे आधा किलो का वेट आप डाल के सामान भेज दें या आप खाली फ्लायर ही भेज दें, आपकी कॉस्ट आएगी। जैसे 500 ग्राम से ऊपर जाएगा उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, 1 किलो के वो पैसे चार्ज करेंगे कोरियर कंपनी वाले। तो ये एक पॉइंट है, ये इसको आपने नोट करके रख लें। अपनी प्रोडक्ट को इस तरह चूज़ करें कि वो प्रोडक्ट आपने भेजनी है कि जिसका वेट आधा किलो के अंदर अंदर हो। अगर आपको कोई नीच सिलेक्शन में ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है तो आप अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन कुछ होती हैं ऐसी प्रोडक्ट जो आधा किलो से ऊपर होती हैं, तो कोशिश करें ऐसा बिजनेस करें जो आधा किलो से 1 किलो के अंदर कंप्लीट हो जाए, वो आपको ज़रा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देगी। जब आप जितना वेट बढ़ाते रहते हैं आपका रेट भी उतना बढ़ता रहता है। और COD के पैसे आपने क्लाइंट से लेने होते हैं। अगर आप फ्री डिलीवरी करते हैं तो भी आपने उसके बीच में ही डाल के लेने हैं। मिसाल के तौर पे 1000 की प्रोडक्ट है, आप 1200 रुपये की बेच रहे हैं और लिख देते हैं फ्री डिलीवरी, तो अंडरस्टूड है आप 200 रुपये अपना उसमें से COD का निकालेंगे। तो इसी तरह आपने उसको मैनेज करना है। ऐड का एक्सपेंस किस तरह मैनेज कर सकते हैं? कॉस्ट ना आपकी प्रोडक्ट पे भी वेरी करती है कि ऐड की क्या कॉस्ट आ रही है। बास का अगर आप अच्छे एड्स मैनेजर हैं, एड्स को चलाते हैं, रन करते हैं, तो आपको 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया पर पीस कॉस्ट चार्ज होती है। मिसाल के तौर पे आपने आज 600 रुपये की ऐड चलाई, 600 रुपये की ऐड पे अगर तो आपके 3 पीस सेल होते हैं तो आपकी 200 रुपया पर कॉस्ट आई। अगर आपके 4 होते हैं और कम हो जाएगी। अगर एक प्रोडक्ट सेल होती है तो आपको 600 रुपये में एक प्रोडक्ट पड़ रही है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ प्रोडक्ट पे वेरी करता है, लेकिन आपने अपना जो अगर फेसबुक पेज पे अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो 150 रुपये, 100 रुपये से लेके मैक्सिमम 250 तक जाना है कॉस्ट। और कोशिश करनी है इस कॉस्ट के दौरान ही आपको कोई ऑर्डर मिल जाए। और जब वेबसाइट पे सेल करते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर आप अपना रेट भी उस लिहाज से बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, अब प्रॉफिट मार्जिन। अब ये चैप्टर को आप नोट कर लें कि अगर आपने 1 लाख कमाना है तो आपकी कैलकुलेशन कैसी होगी। इस चीज़ की कैलकुलेशन देख लेना स्क्रीन पे भी। अगर आप इस कैलकुलेशन के थ्रू पैसे कमाने में कामयाब हो जाते हैं तो इजीली लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख को आप आसानी से टच कर लेंगे। अब होता क्या है, अब जब आपने ऑनलाइन काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप इसी बात पे लगे रहते हैं, यार कौन सी प्रोडक्ट उठा के बेचूं, कौन सी चीज़ बेचूं जिसमें मुझे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा आए। इस सवाल को आप एक साइड पे रखें। सबसे पहले आपने ये सोचना कि यार मैंने पैसे कमाने कितने महीने के, मुझे अगर खर्चे मेरे 50,000 हैं और मैं 25,000 कमा रहा हूँ तो तीर नहीं मार रहा मैं। आपके अगर खर्चे 50,000 हैं तो आप 50,000 कमाएं। अगर आपने लाख पे जाना है तो लाख कमाएं। अगर लाख आपका एक्सपेंस हो रहा है और मतलब आपके ज़रूरियात आपकी ज़िंदगी की 1 लाख तक में पूरी होती हैं और 50,000 ऑनलाइन कमा रहे हैं, ये आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। ठीक है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है, लेकिन कोशिश करें इसको बढ़ाएं। अब बढ़ाने में आपको इतनी मज़े की टिप देने लगा हूँ। अब कैसे बढ़ाएंगे? सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। भाई आपका गोल है 1 लाख, जिसका 50 है वो 50 पे रहे, 30 है 30 पे रहे, 2 लाख है वो 2 लाख से, इसको कैलकुलेट खुद ही कर ले। मैं आपको 1 लाख का बता रहा हूँ। अगर आपने 1 लाख पर मंथ कमाना है तो आपको प्रॉफिट मार्जिन जो आपने प्रोडक्ट का चूज़ करके रखा है, सोच के रखा है, वो है 100 रुपया। मतलब आप कहते हो कि यार मैंने ना ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग जनरेट करनी है, तो मैं अब क्या करूं, मैं 100 रुपया प्रॉफिट मार्जिन रखता हूं और फिर मैं अपना काम आगे चल जाता हूं। अगर तो आपने प्रॉफिट मार्जिन 100 रुपया रखा है तो फिर देख लें आपको 1000 प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेंगी, तब जाके 100 मल्टीप्लाई 1000 करें तो 1 लाख आपकी इनकम जनरेट होगी। और इसके लिए बहुत मुश्किल ये होगी कि आप इसको 30 पे डिवाइड कर दें। क्या करेंगे आप? इसको 30 पे 1000 को डिवाइड करें 30 पे, तो आपके तकरीबन डेली के पार्सल 33-34 पार्सल डेली के आप अगर आप निकालने में कामयाब होते हैं फिर आप 1 लाख कमाएंगे। इसके अलावा भूल जाएं। लेकिन इस 100 रुपये वाले कमाने को ना, प्रॉफिट मार्जिन को अपने दिमाग से ही निकाल दें। क्यों निकाल दें? मैं पसंद ही नहीं करता, मैं खुद ई कॉमर्स एक्सपर्ट हूँ, मैं इस चीज़ को पसंद ही नहीं करता कि यार आप 100 रुपये भी कोई प्रॉफिट मार्जिन है कि 100 रुपये में आप कमाएं। हाँ, आप इस तरह कर सकते हैं कि आपका मोटा मोटा काम है, मतलब सेल्स अच्छी हो रही हैं, जल्दी हो रही हैं और टेंशन नहीं क्रिएट करती आपको, और बड़े आसानी से हो जाती हैं, ज़ाया भी नहीं होती, और आपकी डेली की सेल 200-300 रुपये, 200-300 प्रोडक्ट की सेल है। ऐसे स्टोर्स हैं। फिर आप चलो 100 रुपया मार्जिन रखते हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट आ जाती हैं बच्चों के प्रोडक्ट हैं या गारमेंट्स में, फिर 100 रुपया मार्जिन रख लें, लेकिन 100 सेल डेली करें। फिर आप
6, 7, 8, 10, 12 लाख रुपया भी महीना कमा लेते हैं। लेकिन आपने फ़िलहाल इसको 100 रुपये को ना प्रॉफिट मार्जिन को जहन से निकाल दें। अच्छा, मोबाइल से काम करेंगे ना, वेबसाइट नहीं है तो भूल जाएं, आप काम ही नहीं कर सकते। 100 रुपये वाला इतना रिप्लाई आप लोगों को नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब आते हैं, अगर आप अपनी प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंस निकाल के बता रहा हूँ, डिलीवरी का एक्सपेंस निकालें और आपके ऐड के एक्सपेंस निकालें, फ्लायर के एक्सपेंस निकालें, बिल्टी के कॉस्ट सारे निकाल के प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको 200 रुपया है और आप उसको 1 लाख कमाना चाहते हैं तो आपको 500 प्रोडक्ट्स पर मंथ सेल करनी पड़ेंगी। 500 प्रोडक्ट सेल करना भी जो मोबाइल से और जो फेसबुक पेज से काम कर रहा है, जिसके पास वेबसाइट नहीं, एक मुश्किल काम है, एक टेंशन क्रिएट कर देने वाला काम है। तो इसमें आपको डेली की कम से कम जो प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेंगी वो 16-17 प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेंगी। तो ये 16-17 प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको 150-200 लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 100 में से 2, 3, 4, 5%, कभी 10% आपके जो कन्वर्जन होती हैं वो आपको आउटपुट मिलती है जो आपके ऑर्डर्स में जनरेट होते हैं। अब आते हैं सबसे मज़ेदार चीज़ जो मैं पर्सनली इसको पसंद करता हूँ कि अगर आपने 1 लाख कमाना है या 50,000 कमाना है और बहुत शॉर्ट टाइम में कमाना चाहते हैं और टेंशन फ्री होकर आप कमाना चाहते हैं, तो आपने अपनी वो वाली प्रोडक्ट को चूज़ करना है कि जिसका एक्सपेंस निकाल के प्रॉफिट मार्जिन होगा 500 रुपया। अगर आपने ऐसी प्रोडक्ट रिसर्च कर ली और आपको उसकी कॉस्ट भी सस्ती पड़ रही है और आपको 500 रुपया प्रॉफिट देती है आफ्टर आपके एक्सपेंस निकालने के लिए, तो आपको पूरे महीने में सिर्फ 200 प्रोडक्ट सेल करनी है, सिर्फ 200 प्रोडक्ट। और इसमें भी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, कभी कभार एक क्लाइंट 2 और 3 ऑर्डर इकट्ठे दे देता है। कितना? 200 प्रोडक्ट अगर आप पूरे महीने में सेल करते हैं तो आपको डेली की सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 प्रोडक्ट को सेल करना है। और ये एक बहुत आसान काम है, ये आप मोबाइल से अपने फेसबुक पेज से ईज़िली कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कम से कम, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी ऐसे बिजनेस, मेरे पास प्रोडक्ट होती हैं, किसी में 500 नहीं बचता, 300 और कभी 250 वाली भी होती हैं, 600, 800 और कुछ प्रोडक्ट 1000 वाली हैं। अब इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन, इफ़ यू वांट टू अर्न 1 लाख पर मंथ एंड योर प्रॉफिट मार्जिन इज़ 1000 रुपीज़ पर प्रोडक्ट, तो आपको कितनी बेचनी है? आपको सिर्फ 100 प्रोडक्ट बेचनी है पूरे महीने में, यानी डेली की आपको 3, 4, 3.5 प्रोडक्ट बेचनी है। तो ये एक फार्मूला था जो मैंने आपको बताना था, इससे आप अपना बिजनेस को स्मूथली ले चलेंगे। ये स्टेप असल में पहला था, बाद में बताने का मकसद था कुछ नॉलेज आपको आ जाए। तो ये आपने काम करना है और इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरी पहले वीडियो में ये लेक्चर में रिकॉर्ड हो चुका है। कुछ प्रोडक्ट और कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें आपको 1000, 2000, 3000 पर प्रोडक्ट बचता है, और बाज़ ऐसी हैं कि जिसमें 5-5 हज़ार बचता है। वो फिर एक लंबा लेक्चर है, जो मेरे से कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अब एक और काम करना है जो हम नहीं करते और अपना नुकसान उठाते हैं। वो क्या नुकसान उठाते हैं कि आपने कंफर्मेशन करनी है अपना पार्सल सेंड करने से पहले। आप क्यों कंफर्मेशन करनी है? मेरे पास आज 1, 2, 3, 4, 5 पार्सल मेरे बुक हो गए हैं और मैं कहता हूँ यार आज निकालने की करते हैं और आज भेजें। बुक हुए हैं फ़ोन पे, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, तो बुक करते ही मैं कहता हूँ जल्दी से पैक करो और आज शाम की जो हमारी गाड़ी जा रही है 5-6 बजे उसमें भेज दें। होता क्या है, हम भेजने की तो जल्दी करते हैं लेकिन कंफर्मेशन कॉल नहीं करते। भले उसने आपसे व्हाट्सएप पे 100 बार कह दिया है मेरा ऑर्डर कंफर्म है, मुझे भेज दें, मैं ऑर्डर तब तक नहीं भेजता जब तक कि लास्ट कॉल ना कर लूँ। लास्ट कॉल पार्सल सेंड करने से 10, 20, 30 मिनट, घंटा पहले, आधा घंटा पहले। क्यों? क्योंकि कस्टमर का माइंड बदलते कभी देर नहीं लगती, वो बदलना ही बदलना है। आपने अगर रिटर्न रेशो कम करनी है तो आप अपना पार्सल भेजने से पहले, सर आपने ये ऑर्डर बुक करवाया था, आज हम इसको भेजना चाह रहे हैं, क्या हम इसको भेज दें? जी सर भेज दें, आज आप उसका पार्सल वहाँ से रवाना कर दें, ठीक है। और अगर आपने नहीं की, वो कहे अच्छा जी कलर कोई और भेज देना, अच्छा जी ये चीज़ नहीं, इसका दूसरा आर्टिकल भेज दें, नहीं हम तो लेना ही नहीं चाह रहे, अच्छा हमें एमरजेंसी शहर से बाहर जाना पड़ गया, तो समझो आपकी डिलीवरी कॉस्ट गई प्लस रिटर्न कॉस्ट गई। अच्छा, इसमें एक टिप दे दूँ आपको, अगर आपने आज पार्सल भेज दिए ना,
जितनी आप बना के रखेंगे ना, आपके जो डिलीवरी बॉय आते हैं जो आपसे कलेक्ट करके जाते हैं उनसे बना के रखें और अपनी कोरियर कंपनी से बना के रखें, उतना ही आपका फ़ायदा होता है। अगर आपके कुछ पार्सल मेरे होते हैं कि 2-4 पार्सल हैं या मैंने गलत भेज दिए या मैंने भेजे और वो बंदे ने मुझे कह दिया कि नहीं यार ये आज ना भेजें, 2 दिन बाद भेज दें या अभी नहीं चाहिए, तो मैं उनके कॉल उधर फ़ोन कर लेता हूँ, यार मेरे पार्सल अभी गए हैं, फ़लाँ नेम नंबर के हैं, आपने इसको ना स्कैन नहीं करवाना, डिस्पैच नहीं करवाना, क्योंकि जैसे ही वो स्कैन करेंगे ना आपके पैसे कट जाएंगे। भले वो वहीं पड़ा रहे, आप उठा के ले आए अपनी कोरियर कंपनी से, वो डिलीवर करें ना करें, जैसे स्कैन कर लिया उन्होंने पैसे काट लेने हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने उनको वहाँ से ले लेना है। अच्छा, एक और काम इसी से रेलिवेंट है कि अभी मैंने बताया भी है कि जब पार्सल आपने एक तो कंफर्मेशन कॉल करनी है, फौरी नहीं सेंड करना। अब फौरी सेंड करने में ना 2 चीज़ें हैं, एक तो आप सोचेंगे यार जितना जल्दी हम भेजेंगे उतना जल्दी हमारा फ़ायदा होगा और उतना जल्दी कस्टमर जो है ना ये हमसे मुतमईन होगा और हमें ऑर्डर ज़्यादा देगा। फौरी भेजने से मुराद ये है कि आपने थोड़ा सा डिले कर लेना है शाम की शिपमेंट का या नेक्स्ट शिपमेंट का, फिर जाके उनको कॉल करके कहेंगे सर ये आपका ऑर्डर था, ये अब हम भेज दें। आपने फौरी निकालने की ना, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ ऑर्डर्स होते हैं कि जो आपको फिर रिटर्न की तरफ ले आएंगे, तो इसका आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और अभी जो हमारे टॉपिक्स क्लियर हुए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कितना हुए हैं, 20 और 45 प्लस हमारे ये ई कॉमर्स के टॉपिक्स हैं जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है। और इंशाल्लाह मज़ीद अब एक चीज़ ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ जो आपको बहुत बेनिफिट देगी। कुछ कंपनियां ये सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करती, ये लेपर्ड पता नहीं करती है कि नहीं, TCS नहीं करती। उस ऑप्शन का नाम है अलाउ टू ओपन। ओके भाई, आप पार्सल ओपन करने की ऑप्शन नहीं दे रहे। अगर आप पार्सल, इसके मैं डिटेल में बताता हूँ। हम कस्टमाइज ज्वेलरी सेल करते हैं या कुछ और भी सेल करते हैं या कपड़े सेल करते हैं, आपको पता है ऑनलाइन फ्रॉड कितना होता है। 50% कह लें कि ये गलत नहीं होगा, फ्रॉड होता है। पार्सल खोला, निकला क्या, कपड़े मंगवाए, लंडे के कपड़े निकले, मंगवाए बड़े का, निकला छोटे का कपड़ा। तो बहुत कुछ होता है ऐसा। मंगवाई आपने स्मार्ट वॉच, निकल आई 150 रुपये वाली घड़ी। तो 100 तरह के आपको मसले इसके अंदर आते हैं। तो इसके लिए ना आप अपने कस्टमर को कह दें कि आप हमारा पार्सल पेमेंट करने से पहले खोल के देख सकते हैं। जब वो इतना मुतमईन हो जाए ना गाना, वो पहले बातें करेगा ये फ्रॉड करते हैं, फलां करते हैं, मैं नहीं लेता। उसको कहें ठीक है, आप पेमेंट करने से पहले हमारा पार्सल खोल के देखें, अगर आपको चीज़ पसंद आती है, या ये लिखें या ये कहें कि अगर वही चीज़ होती है जो हमने दिखाई है तो आप लेना, वरना ना लेना। तो आपके तकरीबन 20% के राउंड अबाउट लोग जो पार्सल ऑनलाइन नहीं करते या डरते हैं, वो आपके क्लाइंट, आपके पक्के बन जाएंगे और आइंदा भी आपसे मंगवाएंगे कि भाई पार्सल खोल के देखूंगा। उसकी तो झिझक और उसकी टेंशन ही ख़त्म हो गई ना कि अंदर निकलना पता नहीं पत्थर है या बीच में से चार्जर निकलना है, मोबाइल मंगवाया तो ये आपको फ़ायदा देगी। ये ट्रैक्स कंपनी ऑप्शन दे रही है, MNP भी मेरे ख्याल में दे रही है। अच्छा, इसके अंदर अलाउड टू ओपन में 2 काम होते हैं, 2 नुकसान होते हैं। TCS कंपनी क्यों नहीं दे रही इस ऑप्शन को? TCS कंपनी का कहना ये है कि हम अलाउड टू ओपन की ऑप्शन दे देते हैं, कस्टमर वो पार्सल नहीं लेता, वो कहता है अच्छा मैं लेता ही नहीं, कोई भी रीज़न बता दी, ख़राब था, ठीक था, या उसके पास पैसे नहीं थे, खोल के देख लिया, लिया नहीं। तो होता ये है कि इनकी कोरियर कंपनी वालों के पास राइडर्स होते हैं, उस पार्सल को राइडर ने निकाल लिया, पैकेट तो खुल गया, जब आप सेंड करते हैं तो सील पैक होता है, वो फट सकता है, पार्सल खुल नहीं सकता, रीपैक नहीं हो सकता, ठीक है, वो ज़ाया हो सकता है, रीपैक नहीं हो सकता। अब वो खुल गया है, अब वो क्या करते हैं, कंप्लेन जो TCS को मौसूल हुई, वो कहते हैं कि हमारे राइडर ना पार्सल गायब कर देते हैं, या 2 पार्सल में प्रोडक्ट में 2 चीज़ें थी, एक निकाल दी, एक कर दी, या उसका कोई चीज़ निकाल ली, तो कंपनी को होता है इससे लॉस, झगड़ा चलता है। क्लाइंट कहता है मैंने नहीं ली, राइडर कहता है मैंने नहीं निकाली, सेंडर कहता है कि भाई मुझे तो मेरी चीज़ दो। तो ये लड़ाई से बचने के लिए TCS ने ऑप्शन ही ख़त्म कर दी है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप वो कंपनी यूज़ करें जो अलाउड टू ओपन की ऑप्शन देती है, क्योंकि मुझे बताना पाकिस्तानी अवाम को जब तक आप एतमाद नहीं देंगे वो आपकी प्रोडक्ट्स को क्यों ख़रीदेगा। ख़रीदते हैं लेकिन बहुत कम ख़रीदते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं वो ना इस तरह कर देते हैं कि जी पार्सल गया, राइडर ने कॉल की, वो कहते हैं जी पहले मैं पार्सल खोल के चेक करूंगा, राइडर भाग जाता है, राइडर मिलता ही नहीं उससे।
ठीक है, आप पहले कस्टमर से कंफर्मेशन कर लें। अगर आपको लगता है कि यार ये मुतमईन हो चुका है ना, इसको चलने दें। अगर ये चलता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं चलता तो उसको कह दें अलाउ टू ओपन कर लें। अच्छा, अलाउ टू ओपन में भी ऑप्शन होती है। मैं पता क्या लिख के देता था, भाई इसको पार्सल खोलने की इजाज़त है, लेकिन पार्सल खोलने से पहले आप मुझे कॉल करें, राइडर मुझे कॉल करेगा। ठीक है, अगर तो छोटा मोटा काम है या बहुत बड़ा काम नहीं है जिसमें सैकड़ों पार्सल डेली जा रहे हैं, फिर तो ये आप कर सकते हैं, वरना आपको मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, जब पार्सल वो कॉल करता है ना, मैं उसको ये कह देता हूँ कि भाई अगर इसने पार्सल खोल लिया है तो मुझे बताए, अगर लेता है तब भी बताए, नहीं लेता तब भी बताए। इसमें आपका बेनिफिट है। अलाउ टू ओपन ओके, ये आपने ऑप्शन लाजमी डालनी है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया है। और अब मैं आपको इसके अंदर जो है ना वो मज़ीद मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, उसको आपने फॉलो करना है। वो है कि आपने अपना पार्सल सेंड नहीं करना किसी भी ऐसे बच्चे को या फिर नॉन सीरियस बंदे को या फिर साइड एरिया वाले बंदे को। किसको? बच्चे को पार्सल सेंड नहीं करना, किसी भी नॉन सीरियस पर्सन को नहीं सेंड करना, किसी भोले पर्सन को सेंड नहीं करना, किसी भी साइड एरिया पे जो रहते हैं जहाँ पे डिलीवरी नहीं होती वहाँ सेंड नहीं करना। ये सारे ज़ाया जाने। अब होता क्या है, बच्चे को जब सेंड करें ना, बाज़ बच्चे घर वालों से चोरी चीज़ मंगवाते हैं, गैजेट, स्मार्ट वॉच, कुछ भी टैबलेट चीज़ें ना वो मंगवा लेते हैं। वो कहते हैं कि जी पापा को ना पता चले, मम्मा को ना पता चले। अच्छा, या दोबारा आप वो ले के पैसे देने होते हैं वहाँ से, तो कभी वो कहते हैं नहीं जी बाहर आएँ, घर ना आएँ। तो अगर तो आप मुतमईन करते हैं और आपको लगता है कि ये बच्चा पैसे से ख़रीद लेगा, या ये बच्चा, काफ़ी लोग अपने ना पेरेंट्स के फ़ोन उठाते हैं और ऑर्डर कर देते हैं और यहाँ से लोग डिलीवर भी कर देते हैं व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन करके, लेकिन कॉल करके नहीं करते। होता क्या है, बाप से जब बात करते हैं वो कहते हैं नहीं भी नहीं, कोई नहीं भेजना। अच्छा, एक दफ़ा ऐसे होता है कोई भोला सा बंदा है, मतलब स्पेशल पर्सन है, उसने ऑर्डर दे दिया आपको, फिर क्या होगा? फिर भी होता यही है कि पार्सल वो डिलीवर नहीं होता। अब पैसे ही नहीं देगा कोई, वो कहेंगे ये क्या चीज़ मंगवा ली, तो ख़राब चीज़ मंगवा ली। अच्छा, फिर एक वो बंदा जो डामाडोल कर रहा है बात को, हाँ जी मुझे 4 पैकेट भेज दें, 4 प्रोडक्ट भेज दें, 5 भेज दें, 6 भेज दें, फलां कर दें। अच्छा अभी रुको, मैं कोई और पसंद कर लूँ। उसकी बातों से ना आपने एक आइडिया गैस कर लेना कि यार ये लेगा भी कि नहीं लेगा। अगर आपको डामाडोल लग रहा है फिर आपने उसको पार्सल नहीं भेजना, ठीक है। और अगर आपको सीरियस लगे उसको भेजना। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपने, हमारी जितनी कोरियर कंपनीज होती है ना, ये मेन सिटी में डिलीवरी करते हैं। शहर के आसपास जो छोटे कस्बे हैं, जो छोटे उनके कह लें कि साइड एरियाज़ हैं, देहात हैं, ये कोरियर कंपनी यहाँ पे पार्सल डिलीवर नहीं करती। कुछ कंपनी है जो दे देती हैं। तो इसके अंदर ना ऑप्शन ये होती है कि सेल्फ पिकअप, कि आप अपने कस्टमर को कह दो कि भाई ये मुल्तान शहर में आ जाएगा पार्सल, ठीक है। आपने इनके ऑफिस से आके वो आपको कॉल कर लेंगे, सेल्फ पिकअप करना है, जाके उठा के आना है। अच्छा, आप उससे पूछें क्या आप उठा लाएंगे, ले लेंगे? हाँ जी ले लूँगा। कितना सफ़र है आपके उधर घर से? पहले आपने गैस करने के लिए पूछना है यार आपका ऑफिस से रास्ता कितना है, ठीक है, ऑफिस तक, शहर तक जाने में कितना। वो अगर कहता है ना घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, फिर उसको भेजो ही ना। वो क्या करेगा, लेने ही नहीं जाएगा। उसका कौन सा कोई नुकसान है। अक्सर होते हैं लेने ही नहीं जाते। भाई वो कौन ट्रैवलिंग करके जाता है? जिसको अशद चीज़ चाहिए सिर्फ वही जाता है, या जिसका डेली वहाँ पे चक्कर लगता है तो वो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये लोग आपके पार्सल ज़ाया करवा देते हैं, ठीक है। और गांव देहात का, शहर का एड्रेस लिखवा रहे होते हैं जी, हम तो उससे ज़रा 10 किलोमीटर आगे रहते हैं, तो राइडर नहीं जाते होते। ये ज़हन में रखें, राइडर तो कहेगा जी यहीं पे आएँ और यहीं पे हमें डिलीवर करें पार्सल, और राइडर कहेगा जहाँ एड्रेस दी हम तो यहीं तक आएंगे। अब वो कॉल करके कह रहा होता है इधर आएँ, तो ये मसला होता है। फिर कुछ नॉन सीरियस क्लाइंट्स आपके ऐसे होते हैं या जो दूर रहते हैं, तो वो ना राइडर को इंतज़ार करवाते हैं अपना। तो अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो साइड एरिया पे हैं या जो जाके लेंगे, उससे आप 200, 400, 500 एडवांस पेमेंट ले लें। कम से कम इतनी ले लें कि जो आपके डिलीवरी और रिटर्न कॉस्ट निकाल दे। को जी हम भेज तो देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमें इतने एडवांस देने पड़ेंगे, बाकी बाद में। तो अगर तो वो सीरियस पर्सन हुआ तो वो आपको 200-250 दे देगा। नॉन सीरियस हुआ तो नहीं देगा, उसको भेजे ही ना। ज़रूर आपने अपना, और गाँव देहात वाला तो ऑर्डर ले ही ना, और ठीक है, इसमें आपने एहतियात करनी है। अच्छा, एरियाज़ भी गांव देहात के ना लगाएं।
ठीक है। लेकिन आप जब ओवरऑल इसकी ऐड चलाते हैं ना, तो गांव देहात के एरियाज़ लाजमी आते हैं, ऐसे गोठ आते हैं, ऐसे एरियाज़ आते हैं जहाँ पे कंपनी वाला कोई बंदा भी नहीं जाता। तो ये एक टिप मैं आपको देना चाह रहा था कि जो कि बहुत ज़रूरी था और इसमें आपको फ़ायदा होना था। अच्छा, कोरियर कंपनी कैसे खुलवानी है, कौन सी कोरियर कंपनी खुलवानी है, कोरियर कंपनी वालों से एग्रीमेंट कैसे करना है, ये एक वीडियो में पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन इसमें शॉर्टली बता रहा हूँ। स्टार्टअप में जब आप कोरियर कंपनी में अकाउंट खुलवाने जाते हैं ना, तो आपने जितने पैसे कम करवा लिए उतना ही आपका बेनिफिट है। कुछ होंगे एवरेज मिला के, कुछ लोग ना हाफ़ के जी तक के ले रहे हैं 250 रुपया ना 200 सॉरी, उसमें ना आपने उनसे बात करनी है कि हमारी जो क्वांटिटी है ना पार्सल की वो ज़्यादा है। अगर आप ज़्यादा शो कराएंगे वो आपको रेट कम दे देंगे। अगर आप कम शो कराते हैं भाई 5, 7, 8, 10 डेली के हैं 10, 12, फिर वो आपको वही रेट देंगे जो देते हैं। या किसी के रेफरेंस से चले जाएं या कोई जानने वाला निकाल लें, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये जहाँ दाल लगता है वहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। जितने आपने स्टार्टअप में 10, 20, 30 रुपये भी कम करवा लिए, जब आपकी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये आपको जो है ना अच्छा एक प्रॉफिट देते हैं और आपको इसमें एक अच्छी सर्विस मिल जाती है। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अब अगला स्टेप मैं आपको जो क्लियर करने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है तो सारे ही ज़रूरी, लेकिन अगर आपने इसको भी यूज़ किया तो आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। आपने जब अपना पेज बनाना है ना, आपने अपना पेज बनाने के बाद करना ये है कि उस पेज के ऊपर लाइव आना शुरू कर दें। जो बंदा अपने पेज पे लाइव आता है, अपनी प्रोडक्ट दिखा रहा है, ये देखो ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये आर्टिकल आ गया, फलां आ गया, लाइव आना शुरू कर दें, लाइक्स ज़्यादा लेना शुरू कर दें, शेयरिंग ज़्यादा करवाएं पेज की, तो आपके ये बेनिफिट्स हो जाएंगे कि एक तो जो ऐड चला के आप ऑर्डर्स लेते थे उससे थोड़ी सी कमी हो जाएगी, कुछ ऑर्डर्स आपको विदाउट एड्स आ जाएंगे जब ज़्यादा लाइव आएंगे, ज़्यादा लोग शेयर करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा, लोगों पे को आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं, लालच हमारे पाकिस्तानियों में ख़ास तौर पे है, जो सस्ती चीज़ देखते हैं वहाँ पे जाके ऑर्डर कर देते हैं। मैं तो छानबीन बड़ी अच्छी करता हूँ, हाँ जी कहाँ से भेज रहे हैं, हाँ जी हम कराची से भेज रहे हैं, अच्छा जी मैं कराची से खुद आके लेना चाहता हूँ, अब मुझे तो बिलीव नहीं हुआ इतनी कम रेट दे रहे हैं, नहीं आप आ नहीं सकते, हम वैसे ही डिलीवर करेंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर अलाउ टू ओपन की ऑप्शन दे दें। नहीं जी अलाउ टू ओपन की ऑप्शन भी नहीं हम दे सकते, हमारी कंपनी नहीं अलाउ करती। मैंने कहा दूसरी कंपनी से भेज दें। जो भी कोरियर कंपनी यूज़ करता है उसके पास 3-4 कंपनी के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, अकाउंट फ्री में खुलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा दूसरी कंपनी से भेज दें, कहता नहीं जी हम दूसरी कंपनी से नहीं भेजते। अच्छा फिर मैंने कहा कि अच्छा मुझे ना, कहते ये हमारा ना वेयर हाउस में पड़ा होता है सामान, तो वेयर हाउस से हम भेजते होते हैं। मैंने कहा यार सैंपल आपके कहीं जो सेटअप ऑफिस होगा वहाँ भी पड़े होंगे, वो दिखा दें। नहीं वो नहीं है, वेयर हाउस का बता दें मैं वहाँ आ जाता हूँ। नहीं वेयर हाउस भी नहीं बता सकते हम आपको। तो आप समझ जाएँ कि ये फ्रॉड होने वाला है, ठीक है। आपने इन सब चीज़ों से बचना है। अगर कोई पूछता है कहाँ से, आप कहें जी फ़लाँ जगह से, कहाँ से आपका पार्सल ले सकते हैं, हाँ जी अपना कोई बंदा भेज दो, हमारे से फ़िज़िकल चेक करके ले ले। मैं तो जो हमारे मुल्तान के होते हैं मैं तो उनको कहता हूँ कि आप आएँ मुल्तान में आएँ और हमारे से आके पार्सल ले जाएँ। क्यों? उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, वो फिज़िकल चीज़ देख लेगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब आना होगा तो वो खुद ही आएगा, आपके ऑफिस में आके ले जाएगा। ऑफिस नहीं है यार, घर है आपका, घर नहीं है दुकान है, कहीं तो कुछ सेटअप होगा ना। आखिर आप ऑनलाइन बिजनेस करें, कुछ तो होगा कि कुछ भी नहीं है। होता है जो डावाडोल आपके किसी को शक शुबात में डालना है, फिर आप भले ना शो करवाएं, लेकिन आप उनको फ़िज़िकल एड्रेस दें, फ़िज़िकल अप्रोच दें और फ़िज़िकल लोकेशन दें, तो आपके पार्सल ज़्यादा जाएंगे। पेज को और ग्रुप के ऊपर आप बनाएं और शेयरिंग करवाएं और लाइव लाजमी आएँ। अच्छा अब एक पार्सल की वीडियो बनानी है, ये एक प्रोडक्ट ले लें, कोई भी चीज़, चलो यार मैं ये ले लेता हूँ प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट है ये वाली। अच्छा जब ये प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर सामान है, मैं इसकी तस्वीर दिखा दूँ सेल हो जाती है, वीडियो दिखा दूँ सेल हो जाती है। जब मैं खुद लाइव आके कहता हूँ ना वेलकम टू माय स्टोर 360 एप स्टोर, आज हम आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने वाले हैं, ये देखें जी ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर हम आपको ये चीज़ें दिखा रहे हैं, तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। वरना नेट से चीज़ें उठा के, वीडियो उठा के, लगा के, ऐड लगा के बेचना तो आम सी बात है, हर बंदा बेच रहा है नेट से वीडियो उठा के। जब आप अपनी प्रोडक्ट की अपनी वीडियो बना के बेचते हैं ना,
तो लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड होता है। अब मैं चीज़ सेल कर रहा था, मुझे कॉल आ गई तो कहने लगे कि जी हम कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगवाते। आपकी हमने वीडियो देखी है, आप खुद वीडियो में मौजूद हैं, आप अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं, आपका नंबर लगा हुआ है, इसलिए मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ। तो देखें ना, ये एक पॉजिटिविटी है कि आपको एक क्लाइंट मिल गया और उसका ट्रस्ट बिल्ड हो गया। जब आप नेट की वीडियो ही चढ़ाते रहेंगे तो आपके चांस है कि कुछ लोग ना ऑर्डर दें, क्योंकि होता ही है कि हर बंदे ने एक ही तरह की वीडियो उठाई होती है, वही चढ़ा रहा होता है। तो आप अपना फेस दिखा के भी लाइव आएंगे और विदाउट फेस दिखाकर भी आप लाइव आएंगे और अपनी प्रोडक्ट को शो करवाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, रिव्यू करेंगे, तो आपकी सेल ज़्यादा जनरेट हो जाएंगी। अच्छा, ये जब आपने प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है, नीच सिलेक्शन करनी है या कुछ भी करना है, तो इसमें करना क्या है, ये डील बताने लगा हूँ आपको। ये डील इतनी ज़रूरी है कि आपको आपके बिज़नेस में ग्रो करने में बड़ी आसानी देगी। डील ये है कि आपने करना ये है कि आपने जब भी कोई प्रोडक्ट उठानी है, परचेज़ करनी है, आपने होल सेलर से लेनी है। कई लोग होते हैं, आप राब्ते की कोशिश करते हैं, यार आप हमें होलसेल में रेट देंगे, वो कहते हैं हाँ देंगे। होता क्या है, वो होलसेल में दे ही नहीं रहे होते। एक होता है कि जिसका अपना बिजनेस होता है, बल्क क्वांटिटी में उठाता है, मैं उससे स्टॉक उठाऊंगा, मुझे अच्छा होलसेल रेट मिलेगा। अच्छा, एक होता है मेरी तरह का बंदा, हाँ जी आप मुझे होलसेल पे रेट देंगे, मैं कहता हूँ हाँ दे दूंगा। कितने क्वांटिटी उठानी है, 10, 12, 15, 20 पीस उठाने हैं। अच्छा, मैं उसको रेट दूंगा लेकिन अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के दूंगा। अगर वो डायरेक्टली इंपोर्टर से या डायरेक्टली बड़े होलसेलर से मंगवाएगा तो सस्ता पड़ेगा, जैसे मैं मंगवाता हूँ। अगर उसको 2, 4, 5, 6 पीस चाहिए हैं, क्वांटिटी थोड़ी चाहिए है, तो जाहिर सी बात है उसको रेट ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। आपने वो होलसेलर देखना है जो आपको एक अच्छा रेट दे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट उसमें से निकल आए। इसके अंदर एक चीज़ और आपने ऐड करनी है। मेरी डील क्या होती है? मेरी डील ये होती है कि जी आपने प्रोडक्ट, मैं उनको बता देता हूँ भाई मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, मैं अपने ऑर्डर्स के हिसाब से आपसे स्टॉक मंगवाता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, आपने इनको जाके पहले होलसेल मार्केट में विजिट करना है, जाना है, इन सबको कहना है सर मुझे ना अपने आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर ऐड कर लें। ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर जब वो ऐड कर लेगा ना, तो बेनिफिट ये होगा कि आपको उनकी अपडेट्स आती रहेंगी। एक दिन आप सर्व कर लें होलसेल मार्केट का, लाहौर चले जाएं, कराची चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, उन सबको अपना अपना ना नंबर लिखवा के आ जाएं, विजिट भी करें, रेट्स भी लें, चेक भी करें, या एक बंदे से रेट्स ले लिए ना, पेपर पकड़े, पेन पकड़े, डायरी पकड़े, दूसरे के पास चले जाएं, वही प्रोडक्ट्स पूछें, वही क्वालिटी, वही चीज़ पूछें, उनके रेट्स को कंपेयर करें। जब होलसेल मार्केट में जाते हैं तो हर बंदा एक रेट पे नहीं दे रहा होता, हर बंदे का अपना रेट है। कोई बड़ा इंपोर्टर है, कोई छोटा इंपोर्टर है, कोई इंपोर्टर से माल उठा के फिर सेल कर रहा होता है, हर बंदे का रेट मुख्तलिफ है। आपने बस जब इस चीज़ को चेक कर लिया ना कि जो आपको सस्ता दे रहा है, फिर आपकी मौज लग जानी है। और सेकंड ऑप्शन वही वाली कि उनसे मैं अपनी डील करता था, मैं कहता था भाई बात ये है, अच्छा इसमें दो पहलू हैं, एक उनको बता देना हमारा ऑनलाइन काम है, वो ठोक के रेट लगाते हैं, या स्टार्टअप में आपको बहुत कम दे देंगे, नेक्स्ट बिल्टी नेक्स्ट पार्सल मंगवाएंगे वो आपको ज़्यादा रेट देते हैं। मैं दो चीज़ें डील करके आता हूँ कि भाई अगर आपके पार्सल में कोई कमी खराबी, कोई एरर, कोई उसका टूटी हुई चीज़ निकली, तो मैं एक तो वापस करूँगा, वो 2-3 दिन की काउंटर आपको क्लेम दे देते हैं, उसमें फ़ौरन चेक करके बता दें। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि मैं उनसे ये डील करके आता हूँ कि भाई मैं सामान मंगवा रहा हूँ, मैं 10 पीस भी मंगवाऊँगा, 100 पीस भी मंगवाऊँगा, 1 पीस भी मंगवाऊँगा, मैं चेक करता हूँ मेरे साथ मेरे होल सेलर्स का ताल्लुक़ कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से काम किया, सबसे बड़ा अच्छा है। मतलब 1 पीस मंगवाऊँ या 10 या 20 मंगवाऊँ या 100 मंगवाऊँ, वो मुझे अच्छा रेट देते हैं, होलसेल रेट देते हैं। तो आपने इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है, एक कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है कि भाई हमारी सेल होगी तो हम इस तरह आपसे मंगवाते रहेंगे, भाई जो जितना अच्छा रेट देगा उससे मंगवाएंगे। कोई आपको 20 रुपये 50 रुपये भी सस्ता दे रहा है ना, आपने माल उससे मंगवाना शुरू कर देना है, ठीक है। और 2-4 से मंगवाते रहें, कभी ना ये डंडी मारते हैं, अच्छे खासे चल रहे होते हैं साथ,
ये रेट महंगा कर देते हैं, फिर आप दूसरे से मंगवा लें, वो महंगा करेगा, तीसरे से मंगवा लें, और आप कंपेयर में रहें, ब्रॉडकास्ट में ऐड रहेंगे ना, उन सब की अपडेट्स आती रहेंगी। होता ये है कि मैं एक होलसेलर हूँ, मेरे पास ये प्रोडक्ट पड़ी है और दूसरे के पास भी ये पड़ी है, वो आपको 9 प्रोडक्ट तो बड़े अच्छे रेट पे देता है, ये 10वीं प्रोडक्ट जो है ना, ये आपको वो अच्छे रेट पे नहीं दे रहा। मुमकिन है कि वो आपके साथ डंडी मारना चाह रहा हो, मुमकिन है कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, मुमकिन है कि उसने नए रेट्स पे ख़रीदा हो, ठीक है। तो आपने हर तरह से टच रहना है मार्केट से, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब ऑनलाइन काम स्टार्ट किया था तो 1-2 दफ़ा मार्केट विज़िट की थी, उसके बाद कभी मैं मार्केट नहीं गया, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इधर उधर किसी मार्केट नहीं गया। फ़ोन करता हूँ, ऑर्डर बुक कराता हूँ, व्हाट्सएप पे ऑर्डर देता हूँ, पेमेंट कराता हूँ, अगले दिन सेकंड डे मेरे पास बिल्टी पहुँच जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपने लाजमी फॉलो करना है। जितना आपको बेनिफिट आपका होलसेलर्स देगा उतना ही आपको इसमें जो है ना फ़ायदा होगा। क्वांटिटी, एक और टिप देने लगा हूँ आपको, क्वांटिटी ना कभी भी भाई काम जोश चढ़ गया यार ये चीज़ तो बहुत ही सस्ती मिल रही है, मैंने काम स्टार्ट करना ही करना है, कभी भी स्टार्टअप में जब आप नए बल्क क्वांटिटी ना खरीदें। मैंने बड़े देखे, अच्छा 100-100, 200-200, 500-500 पीस उठा लिया, रो रहे होते हैं, बिक की नहीं होती, या फेसबुक का मसला आ गया, या एड्स अकाउंट का मसला आ गया, या क्राइसिस आ गई, या कोई टेंशन में आ गया, कोई मसले में आ गया, आपके पैसे बहुन है। ये बेनिफिट मिल जाता है कि यार थोड़ा सा रेट कम मिल जाता है। लेकिन स्टार्टअप कर रहे हैं ना यार, आप 10,000 से स्टार्ट कर लें, 5,000 रुपये से स्टार्ट कर लें, 1,000 से भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट पे वेरी करता है, और आप 5 प्रोडक्ट, 8 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये टिप देना चाह रहा था। स्टार्टअप में बल्क क्वांटिटी नहीं आपने मंगवानी कि मैं 50 पीस या 100 पीस मंगवा लूँ, लालच ना करें, पहले 10 मंगवाएं, बेचें। आपको पता है यार 10 तो बिक गए, फ़ौरन ऑर्डर दें, 10, 20, 30 और मंगवा लें, ठीक है। और आपने अपना स्टॉक मेंटेन भी रखना है, और आपने अपने होलसेलर से राब्ते में भी रहना, माल पीछे है, कौन कौन सा माल है। और कोशिश ये करनी है, जो स्टार्टअप में आपने काम स्टार्ट करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने ना मल्टीपल चीज़ें नहीं चूज़ करनी। मिसाल के तौर पे गैजेट्स हैं, गैजेट्स में अंदर स्मार्ट वॉचेज़ हैं, और कोई 20 किस्म की स्मार्ट वॉचेज़ हैं, एयरपोर्ट्स हैं, 10 किस्म के एयरपोर्ट्स हैं, और आपके हेडफोन्स हैं, आपके और गैजेट्स हैं, कैमराज हैं। अगर आप स्टार्ट करेंगे, वॉचेस को लेते हैं, वॉचेस 5 किस्म की मंगवाते हैं, कम से कम 5-5 पीस तो मंगवाएंगे स्टार्ट में, या 10-10 पीस, या 4-4 पीस, और आप कैमरा मंगवाएंगे, इसी तरह एयरपोर्ट्स मंगवाएंगे, तो भाई इस टेंशन में नहीं जाना। नया काम करने वाला स्टूडेंट मेरा और नया कोई बंदा क्या करे, जो बिकने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, मोस्ट सेलिंग चीज़ है, वो 2 या 3 चीज़ें उठा ले। 8-8, 10-10 अपनी जो है ना क्या कहते हैं, इन्वेंट्री को बढ़ाने के लिए, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, चाहे 2-2 पीस हों, वो बिकने नहीं होते। क्यों? ऐड के ऊपर आपकी चीज़ बिकनी है, आप एड्स लगा के चीज़ बेच रहे हैं, आपके पास वॉकिंग कस्टमर नहीं आ रहा, ठीक है, लोकल कस्टमर नहीं आ रहा, अभी फ़िलहाल नया काम है, आपके वो चीज़ पड़ी रहेगी, जिसकी ऐड चल रही है वो बिक जाएंगी। अब आप 1 या 2 या 3 चीज़ों के लिए ऐड चलाएंगे, आपकी तो कॉस्ट ही पूरी नहीं होगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि स्टार्ट करें एक नीच के साथ, एक ले लें। अब जिन्होंने नए बंदे ना, मैं उनको कपड़े का काम कभी नहीं कहता कि औरतों के कपड़े बेचें। क्यों? स्टार्टअप में बेचेंगे, क्या बेचेंगे यार आप? मान लें कि आपने 2 डिज़ाइन पसंद किए हैं, 2 डिज़ाइन पसंद किए हैं, और 2 डिज़ाइन में 10-10 कलर आ रहे हैं, 20-20 कलर आ रहे हैं, तो कितनी बड़ी टेंशन हो जाएगी। वो तो ख़वातीन भी ख़रीदने वाली दिमाग आपका ख़राब करेंगी, ये कलर भेजें, ये कलर भेजें, और दिखा दें, और दिखा दें। अच्छा ऑर्डर पर कंफर्म भी हो गया, डन भी हो गया, जाते जाते अच्छा कलर चेंज कर दें, नहीं दूसरा डिज़ाइन कर दें। अच्छा पार्सल भेज दिया आपने, नहीं 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 ये कलर नहीं चाहिए था, वो दे दें, मेरे घर वालों को ये पसंद आ रहा है। तो भाई ये टेंशनें होंगी, लेकिन स्टार्टअप में फेस ना करनी पड़े तो इस तरह के काम ना करें, बाद में करते रहें काम, ठीक है। अगर कपड़े का करना है तो आप कुछ ऐसी सिलेक्शन रखें, वही बेचें। अब आप 10 कलर्स में जाएंगे, 15 कलर्स में जाएंगे एक आर्टिकल के, आप खुद अपनी टेंशन अपने मोल लेंगे, ठीक है जी। और मज़ीद ऑफ सीज़न आपने प्रोडक्ट नहीं सेल करनी। सर्दियों के कपड़े गर्मी में सेल करने लग जाएं, गर्मियों के कपड़े सर्दी में सेल करने लग जाएं, सोन हलवा सेल करने लग जाएं, आप गर्मियों में कोई भी नहीं लेगा यार। तो आपने ऑफ सीज़न, आपका जो सीज़न है, जो ट्रेंड है, जो आपका टाइम है, जो पीरियड है, जिस एरिया में जो चीज़ सेल कर रहे हैं, तो वही चीज़ सेल करनी है।
जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ आप गर्मी के कपड़े बेचना शुरू कर दें, गर्मी के सर्दी में बेचना शुरू कर दें, या ओवरऑल पाकिस्तान का मौसम तकरीबन एक हिसाब से चलता है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, ऑफ सीज़न प्रोडक्ट नहीं आपने सेल करनी। एक और बड़ा ज़बरदस्त टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ, हासिल करें इन्वेस्टर्स को, अपने साथ मिलाएं इन्वेस्टर्स को। अगर तो आपके पास हैं पैसे, चाहे 5, 10, 15, 20 हज़ार ही क्यों ना हो, अगर आप उस पैसों से काम स्टार्ट करना चाहते हैं और हो जाता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, बड़ा अच्छे लेवल पे हो जाएगा, तो आप अपने पैसे लगाएं, किसी इन्वेस्टर को ना बीच में मिलाएं। क्यों? आपको उसका प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, और भाई थोड़ा कमा लो खुद ही खा लो। अगर आप काम बढ़ाना चाहते हैं या बिल्कुल पैसे नहीं हैं, आप कहें भाई माल तू लेकर दे, बेचूंगा मैं, जो खर्चा होगा खर्चा निकाल के शेयर करेंगे हम आपस में। और ये भी देख लेना, पता चले चीज़ उसके पास 500 की आ रही है, आपको गिनवा रहा है मेरी तो कॉस्ट ही 700 रुपये है। तो हर चीज़ को एक ध्यान से, या माल की परचेजिंग खुद करें, स्टॉक की परचेजिंग खुद करें, ठीक है, पैसे उसके ले लें, या फिर उससे चीज़ खरीद के उसको कह दें ये 500 रुपये की खरीदी है, 500 रुपये की आई है, इस हर प्रोडक्ट में मैं तुझे 100 रुपया प्रॉफिट दूंगा। आप चाहे उसको 1000 में बेचें, 5000 में बेचें, अगर वो आपसे एग्री होता है कि ठीक है यार मेरे तो पैसे पड़े ही हैं, मुझे हर प्रोडक्ट में 100 रुपया तो बच रहा है, सारी सरदर्दी आपकी, तो भी आप उसके साथ एग्रीमेंट कर लें, अदरवाइज़ ना कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है स्टार्टअप में और पैसे नहीं है, और फिर आप करना चाहते हैं, फिर किस तरह करेंगे? फिर आपने अप्रोच करना है होल सेलर्स को। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 पीस कटिंग होती रहे, माल तो निकलता है, पैसे तो सर्कुलेट होते हैं, हम नया माल ले लेंगे। आपने उन लोगों को टारगेट करना है, उन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं उन लोगों को आपने टारगेट करना है। अभी जैसे एक स्टूडेंट है, वो गया, किसके पास गए थे यार आप गए थे फ़ोटो स्टूडियो या जो भी फ्रेम बनाते थे, उनसे बात करके आ गए, हाँ जी मैं फ्रेम आपसे ऑन दी ऑर्डर लेता रहूँगा, तो जैसे जैसे ऑर्डर मिलते रहेंगे, लेकिन रेट होलसेल लूँगा, तो होलसेल दे दी है, तो आप उससे वो काम करवाएं। इसी तरह आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग का बंदा जानने वाला है जो जूते बनाते हैं, आप जूते सेल करना चाहते हैं या खेड़ियाँ सेल करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे भाई मैं तेरे से माल नहीं ख़रीद सकता, लेकिन मैं तेरे से 2-2, 4-4, 6-6 पीस ले लूँगा, ठीक है, तो वो काम करना शुरू कर दें। या फिर आप ये कहना शुरू कर दें यार मैं जैसे ऑर्डर आएगा वही पीस उठा जाऊँगा, डिलीवर हो जाएगा, फिर पैसे दे दूँगा। ऐसे लोग भी मिलेंगे। मैंने काम स्टार्ट किया कस्टमाइज ज्वेलरी का, तो मैं पेमेंट साथ के साथ कर देता था, ऑर्डर लिया, पेमेंट की और ख़त्म, ठीक है। और जो हमारा डिज़ाइनर था जो काम करता था, उसने कहा कि तला भाई आप ऐसा करें, आप ना ये माल करवाते रहें, बेचते रहें, ये बेचते रहें, मुझे पेमेंट ना जुमेरात की जुमेरात दे दें, यानी हफ्ते बाद मुझे पेमेंट दिया करें, हमने हफ्ते बाद ही तकसीम करना होता है। यार इससे अच्छी ऑप्शन क्या है आपके पास? ऐसे लोग भी मिलेंगे। आपके पास पैसे 1 रुपया नहीं है, सिर्फ ऐड चलाने के पैसे हैं, कुछ थोड़ी सी सेविंग कर लें। अच्छा, जब इतना उधार रखना है कि आपको पता हो कि आज आपने 5 पीस भेजे हैं, तो 5 पीस जाने में 2-3 दिन लगेंगे, और 2-3 दिन कंपनी के पैसे रिटर्न होते हैं, आपके अकाउंट में आते हैं, वो लगेंगे। तो इस हिसाब से आपने अपने डिज़ाइनर से या फिर अपने होल सेलर से या अपने इन्वेस्टर से टाइम लेना है। पता चले कि जी मैं आपको हर हफ्ते पैसे दे दूँगा, आपकी पेमेंट आ रही हो 8 दिन बाद, 10 दिन बाद। बाज़ होंगे जो आपसे 1 महीने बाद पेमेंट लेंगे, कहेंगे 1 महीना बेचे सामान, वो खुद मेकिंग करते हैं, उनकी कॉस्ट ही कम आती है। और कैलीग्राफी की चीज़ें हो गई या फिर उनकी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हो गई, बहुत चीज़ें हैं। एक लेक्चर मेरा अलग से है इसके ऊपर कि आप 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, 50 से ज़्यादा सर्विसेज दे सकते हैं। तो भाई आपको बहुत लोग मिलेंगे बगैर पैसे के, या थोड़े पैसे लगा के आप अपना ई-कॉमर्स का बिजनेस और ब्रांड बिल्ड कर सकेंगे। मैंने किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, साथ के साथ फिर आप पैसे लगाते रहना। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। इंटरनेशनल आप सेल किस तरह करेंगे? भाई इंटरनेशनल सेल भी हो जाती है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैंने पहले बताई कि आप कैश ऑन डिलीवरी पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। पाकिस्तान में अक्सर कोई भी ना 95% जो लोग हैं ना वो परचेज़ करते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। जो ऑथेंटिक वेबसाइट होती है ना, वहाँ तो लोग एडवांस पेमेंट करते हैं।
ऑथेंटिक ना हो या जो ब्रांड ना हो वहाँ नहीं करते, या जिनसे मैं सामान मंगवाता रहता हूँ मैं तो उनको एडवांस पेमेंट कर देता हूँ। मैं दराज से चीज़ें मंगवाता हूँ, मैं एडवांस पेमेंट करता हूँ, मुझे पता है मेरी ख़राब भी आ गई तो मैं तो जाके उसको रिफ़ंड करवा लूँगा, मेरे पास तो बड़े हल हैं। न्यू भी बंदा कभी भी नहीं करता, ठीक है ना। तो जब आप ब्रांड नहीं बनते तो आपको कैश ऑन डिलीवरी पे ही चलना पड़ता है। इंटरनेशनल अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं ना तो फिर होगा ये कि आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी कार्ड की, बैंक की, पेपॉल की, मास्टर कार्ड की, और वो आपको पेमेंट करेंगे एडवांस। वो पेमेंट तभी एडवांस करेंगे जब उनको यकीन होगा। तो जब मान लें कि यार किसी भी सोर्स से या फेसबुक ऐड से आपको इंटरनेशनल ऑर्डर आ जाता है तो फिर आप कैसे डिलीवर करेंगे। इंटरनेशनल अगर आपको ऑर्डर आता है, बाहर के मुल्क आपने कोई चीज़ बेचनी है तो उसका आपने कॉस्ट और प्राइस भी लगानी है। पता चले जी आप 1000 की बेच रहे हैं, आप कहें जी मैं तो उससे 3000 की बेचूंगा, ठीक है जी 3000 पे वो एग्री हो जाता है। पता चलता है आपकी डिलीवरी कॉस्ट ही 6000 आ रही है। इंटरनेशनल आप सर्विसेज ले सकते हैं DHL से, लेपर्ड से, डाइवो से, ट्रैक्स से, MNP से। ये कंपनियां बाहर के मुल्क में भी आपकी प्रोडक्ट को पहुंचाती हैं, लेकिन आधा 1 किलो की कॉस्ट 6-6000, 5-5000, 4-4000 भी आती है। तो ये एक लेंथी एक काम है, इस चक्कर में पढ़ें तो ठीक है, प्रॉपर करें, नहीं करना तो फिर ना करें। अच्छा जी, अब आप मार्केटर हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग आप करते हैं, ठीक है, जिसने कोर्स कर लिया या फेसबुक का कर लिया, ई कॉमर्स में आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, आप एक और चीज़ भी बेच सकते हैं, वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, उसका ताल्लुक मार्केटिंग से है। आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बेचना शुरू कर दें, ऑनलाइन मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन सर्विसेज बेचना शुरू कर दें। इससे बहुत पैसे मिलते हैं, बेतहाशा पैसे मिलते हैं। कुछ लोगों ने 1000, 2000, 3000 रुपये के सॉफ्टवेयर लिए होते हैं, 5000 के परचेज़ किए होते हैं, कोई ख़ास सॉफ्टवेयर है या मार्केटिंग के, वो ऐड चला के बेचते हैं तो 5-5000, 4-4000, 6-6000 में। तो ये चीज़ें भी बेचें, मतलब जब आप बेचने में हैं तो बेचें। अच्छा, जिन्होंने मार्केटिंग का कोर्स किया, मार्केटिंग से मैंने बताया था काम कैसे कैसे कर सकते हैं। ई कॉमर्स में तो मान लें कि नहीं आ रहा या आ भी रहा है, उसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आप ऐड चला के एफिलिएट मार्केटिंग करवाना शुरू कर दें कि अपने अकाउंट्स बना लें एफिलिएट मार्केटिंग वाली साइट्स पे, और आप उस अकाउंट के जो लिंक मिलेगा, उनकी प्रोडक्ट का या सर्विस का लिंक मिलेगा, वो लगाएं, फेसबुक पे ऐड चलाएं, जो कमीशन होगा वो आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी आप बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। एक और चीज़ यार, ये लोग बड़ी गलती करते हैं जो गैजेट्स में या जो छोटी मोटी चीज़ों में जाते हैं, वो करते क्या हैं, वो ना सारा सामान उठाने की करते हैं, हैंड फ्री उठा लो, चार्जर उठा लो, ये चीज़ें बेचना शुरू कर दो। भाई ये चीज़ें नहीं बेचनी आपने। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एक हैंड फ्री है, ये एक हैंड फ्री है, ठीक है जी। ये हैंड फ्री होल सेल में मुझे मिल रही है 50 रुपये की, 40 रुपये की, 60 रुपये की। और अच्छा, सड़क पे भी लोग खड़े हैं ना, बाइक्स वगैरह पे बेच रहे हैं, ये भी एक बिज़नेस आइडिया है। चलो मैं आपको बता दूं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। 100 रुपये की बेचते हैं, सेल लगाई हुई है, बूफर एंट्री 100 रुपये में। आप मार्केट से लेने जाते हैं ना दुकान से, वो आपको 150 में, 200 रुपये में चेप देते हैं आराम से। ये 100 रुपये में बेचते हैं, जो उनका हक है यार, 100 रुपये की क्या वैल्यू है, एक हैंड फ्री है, इतना तो चल जाती है। अच्छा, वो पीछे से होल सेल में लेते हैं, 60 की, 50 की, 70 की, इन 3 रेट्स में मिलती हैं उनको, कुछ कम में भी मिलती हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं कि यार मैंने तो 60 में उठाई है, ये 100 रुपये की उठा ली अच्छी, मैं इसको 300 रुपये में बेचना शुरू कर दूं। ओ भाई नहीं बेच सकते आप। कैसे बेचेंगे 300 में? आप ऐड लगा के बेचेंगे, ऐड लगाएंगे तो ऐड की कॉस्ट में ये पूरी नहीं होनी है आपकी। 300 रुपये की आप बेच रहे हैं, चलो 500 रुपये की बेच रहे हैं, 200 रुपया तो आपका डिलीवरी का जा रहा है, 200 रुपया ऐड का जा रहा है, 400 कॉस्ट आपकी, 100 रुपया, तो आप लॉस में हैं। छोटी चीज़ें नहीं बेचनी। ये कब बेचनी है और कौन लोग बेचेंगे? ये वो लोग बेचेंगे कि जिनको इस तरह के ऑर्डर्स विदाउट ऐड, विदाउट क्रिएटिंग कैंपेन आते हैं, जिनका बिजनेस बिल्ड हो चुका होता है, जिनका एक ब्रांड, एक नाम बन चुका होता है, जिनसे लोग उनके पेज पे या उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, ऑर्गेनिक, जिनकी, आसान अल्फाज में बताऊं, जिनकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है, उधर लोग जाएंगे, अच्छा यार ये चीज़ पड़ी है, उस चीज़ को ऑर्डर कर देते हैं। चलो जी, उन्होंने इन्वेंट्री बढ़ाने के लिए, लिस्टिंग करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें अंडर 100, अंडर 3000, 2000, 1000, ये तो ज़्यादा हो गई, छोटी छोटी कीमत में उन्होंने लिखी होती हैं। तो आप लोगों ने नया काम करके, किसी ने भी ये छोटी चीज़ें नहीं बेचनी। बेचेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा जी,
एक और काम होता है, बड़ा मज़ेदार काम है। वो क्या काम है? वो काम होता है कि आपने गिव अवेज करने हैं, आपने ऑर्गेनिक लाइक्स लेकर आने हैं, लोगों को लालची बनाना है। जी हम गिव अवे करने लगे हैं 10 चीज़ों में से ना हम ये 2 चीज़ें फ्री में देंगे। किसको फ्री देंगे? जो हमारे पेज को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। आहा, आप गिव अवे कभी लगा कर देखें, एक पोस्ट बनाएं फ्री गिव अवे या फ्री गिफ्ट, ठीक है, या फ्री गिफ्ट प्रोडक्ट हम भेजने लगे हैं, ये निकल जाएंगे पैसे आपके वही प्रॉफिट में से। अच्छा, इसमें 2 सूरतें होती हैं। जब आप कोई गिव अवे करते हैं या तो डिलीवरी चार्जेस उनसे मांग लें या फिर ना मांगे ऐसे ही दे दें, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट उनको देंगे, आपने ना कहना है एक पोस्ट बना देनी है, खूबसूरत सी पोस्ट बनाएंगे जो मैंने बताया है, और लोगों के देखना मैसेज कितने आते हैं, सर मैं मुझे दे दें क्या। लेकिन कंडीशन वही होगी, वो लाइक भी करेगा, शेयर भी करेगा, कमेंट भी करेगा। 50 रुपये की चले यार, मान लें 1000 रुपये की प्रोडक्ट थी जो आपकी कॉस्ट 1000 रुपये थी, ऐड नहीं चलाई, कॉस्ट 1000 थी, और उसके नीचे 500 लोग उसको शेयर कर लेते हैं। 500 लोग उस प्रोडक्ट को शेयर कर लेते हैं इसी चक्कर में, और करते हैं 1000 भी करते हैं। देखें उनके 500 से आगे कितनी चलती रहेगी, और उसमें से ऑर्गेनिकली क्लाइंट्स आपके बढ़ जाएंगे। उसमें से 500 में से आप 1 या 2 या 3 को फ्री गिव अवे करेंगे ना, सबको तो नहीं करेंगे आप। अब जिसको गिव अवे किया उसकी अगली पोस्ट भी लगानी है, फलां बंदे को फलां चीज़ गिव अवे कर दी, या लाइव आके बता देना है गिव अवे कर दिया, या लाइव आके भी आप ये कर सकते हैं जब पेज पे ज़्यादा लोग हों, जी शेयर करें, जल्दी शेयर करें, अभी आपको ये गिफ्ट मिलने वाला है, अपना नाम नंबर लिख के करें। ये मैं आपको बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ, ई कॉमर्स का बिजनेस ऐसे बूस्ट करेगा आपका। गिव अवे लाजमी रखना है, ठीक है जी। अब 500 में से आपने 2-3 को दे दी फ्री में, बाकी तकरीबन 500 लोग या 495 लोग वो कहेंगे यार मुझे भी चाहिए थी, उनमें से 2-4 तो आपको वैसे ही ऑर्डर कर देंगे, 2-4 आपकी शेयरिंग से आ जाने थे, तो आपकी कॉस्ट भी निकल गई, प्रॉफिट भी निकल गया। बहुत फ़ायदा होना है, ये इस टिप को आपने ज़हन में रखना है और आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, एक काम जो हम लोग नहीं करते, मेरी तरह के लोग सुस्ती बड़ी करते हैं, ओ भाई आपने रिव्यूज़ लेने हैं, कस्टमर को आपने पार्सल डिलीवर किया है व्हाट्सएप पे, सर कैसा लगा पार्सल आपको, जी भाईजान मुझे इसके रिव्यूज़ तो दें, कैसा लगा, अच्छा लगा। 2 काम करने हैं, एक तो उससे उसके रिव्यूज़ व्हाट्सएप पे ले लेने हैं आपने, सेकंड आपने करना ये है कि उसको कहना है भाई ये लिंक है। अक्सर लोगों को ना वेबसाइट पे जाना ही नहीं आता, फेसबुक के दोबारा पेज खोलना ही नहीं आता, पाकिस्तानी आवाम इतनी माशाल्लाह पढ़ी लिखी है। अच्छा जी, वो क्या करना है, आपने लिंक भेज देना है या तस्वीर भेज दें, छोटी सी वीडियो बना के भेज दें। भाईजान अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है ना, आप यहाँ पे जाएं, मेरे फेसबुक पेज पे जाएं, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन जो आपने सेट की होगी, यहाँ पे रिव्यू की ऑप्शन है, यहाँ पे जाके अपना रिव्यू लिख दें और मेरी पोस्ट के नीचे कमेंट कर दें। ये 2 काम करवाने में जब आप कामयाब हो जाते हैं ना भाई, आपने 50 पार्सल डिलीवर किए जिसमें से आप 15 लोगों से भी कामयाब हो जाते हैं ना, 15-20 से या 10 से, तो ये आपकी सेल्स में कम से कम 15% इंक्रीज़ करेगी। क्यों? मैं कुछ समझदार लोग भी हैं, पाकिस्तानी अवाम सारी गत्तू नहीं होती, समझदार भी होती है। मेरे जैसे लोग जो हैं जब कोई परचेज़ करनी है तो मैं उसकी छानबीन करता हूँ कि भाई पेज के ऊपर क्या है, रिव्यूज़ हैं कि नहीं, शेयरिंग कितनी है, कमेंट्स कैसे हैं, मैं देखता हूँ, फिर जाके उसको वो ऑर्डर करता हूँ। ऐसे ही ऑर्डर कर दें। बाज़ लोगों ने फेक रिव्यू भी डाले होते हैं, 2-3 पेज बनाए होते हैं, वही रिव्यू उठा के उन दोनों तीनों पेजेस पे डाले होते हैं, लोगों से फेक रिव्यूज़ और फेक स्क्रीनशॉट शेयर किए होते हैं। तो ज़रा कॉमन सेंस यूज़ करनी चाहिए, अच्छे से अच्छा और जेन्युइन काम आपने करना है। ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर ना ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं भूल ही गया था भाई। वो चीज़ क्या है कि आपने अपने पेज की ब्रांडिंग करनी है। पता चले जी आपके पेज पे लाइक हो 4, लाइक हो 10, 20, 50 और आप चीज़ें सेल कर रहे हो, वाह सी, कोई भी नहीं लेगा। मतलब कोई भी इसे मुराद ये है कि जो समझदार कस्टमर होगा वो देखेगा यार इसके पेज पे तो ऑडियंस ही नहीं है, इसके पेज पे तो लाइक शेयर नहीं है, इसके पेज की तो वर्थ ही नहीं है,
तो भाई ये काम नहीं करना। आपने पहले उसके कम से कम 1000 लाइक्स ले लें, कैंपेन चला के ले लें, शेयरिंग करके ले लें। नहीं तो 2, 3, 4, 5, 10,000 जितने लाइक्स ज़्यादा होंगे उतना इंप्रेशन ज़्यादा पड़ता है, उतने लोग आपसे ज़्यादा बाय करेंगे। एक आपका ट्रस्ट बिल्ट होता है। फिर आप अपनी ऑडियंस को एंगेज भी रखा करें। एक चीज़ बेच रहे हैं, ऐड चल रही है, बिकी जाए, और भाई आप डेली पोस्ट लगाया करें कोई ना कोई, या एक दिन छोड़ के पोस्ट कर दी, स्टोरीज पे डाल दी। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी ऑडियंस इंगेज रहेगी, जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है, भले वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। और कभी जुम्मा आ गया तो जुम्मा मुबारक की पोस्ट डाल दी, नीचे आपने स्टोर का नेम डाल दिया। ईद आ गई, ईद मुबारक, शबरात आ गई, रजब का महीना आ गया, रमज़ान का आ गया, रबीउल अव्वल का आ गया, ये इवेंट्स आ गए, इनमें आपने पोस्टें डालनी है। वैसे अपना जो पेज बिजनेस होता है, कोई सियासी इस्लामिक और फलां तू मेरा तो फलां तेरा, लड़ाई झगड़ा, कोई पोस्ट नहीं डालनी। बिजनेस करना है तो फिर सिर्फ बिजनेस करें, ऐसी वैसी कोई पोस्ट नहीं आपने डालनी। सिर्फ ये इवेंट्स की पोस्ट आपने डाला करनी है, जो ये आपको फ़ायदा देंगी। अच्छा जी, और हमने रिव्यूज़ का चैप्टर क्लियर कर दिया। अच्छा जी, पेज लाइक्स, पेज की ऑप्टिमाइजेशन, ये भी क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं कि फ्री वो सोर्सेज जहां से आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। वो फ्री सोर्सेज कौन कौन से हैं भाई? वो फ्री सोर्सेज ये हैं कि आप ऐड नहीं चलाते लेकिन प्रोडक्ट सेल करनी है। ऐड नहीं चलाते, आप चाहते हैं कि यार स्टॉक पड़ा है, कोई 1-2 पीस कटिंग तो होती रहे, पैसा तो सर्कुलेट हो। जब आप एक छोटा बिजनेस करते हैं या बड़ा भी, तो आपने करना ये है कि आपने यूज़ करना है OLX। किस किस को पता है? बेच दे, सब बेच दे, बिकता है। OLX को भाई यूज़ करें। हर शहर में जाके उसकी आपने एक कोई ख़ास चीज़ बेच रहे हैं। अब मैं आपको देता हूँ, ये मेरा है जी, ये देखें जी गिम्बल, ये देख लें, आपको भी पता चले मेरा स्टोर है, ये मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये बेच रहा हूँ तो मैं मुल्तान में ऐड लगा देता हूँ OLX पे। ऐड नहीं मतलब फ्री जो पोस्ट होती है वो लगा दी। मैं इसको लाहौर में भी लगाऊं, कराची में भी लगाऊं, फैसलाबाद में भी लगाऊं, लड़के बिठा लें, बच्चे बिठा लें, मैं इसको कोई 10-15 शहरों में लगाऊं। क्यों भाई? आप कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस दे रहे हैं, आप हर शहर में लगाएं। नीचे लिख दें कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल, ठीक है। और ये भी लिख दें, पहले पार्सल खोल के देखें। लोगों को तो यकीन ही नहीं, आजकल फ्रॉड ही बहुत हो रहा है। लिखे ना जब कोई रब्ता करेगा। अच्छा, छोटे शहरों में भी लगा दें, सरगोदा में लगा दें, फैसलाबाद भी अब तो बड़ा ही हो गया है। और कौन से शहर है, चीचा उतरी में लगा दें, साहिवाल में लगा दें, खानेवाल में लगा दें। उधर लोगों को अप्रोच नहीं होती इस तरह की चीज़ें मार्केट में, तो आप लगाएं। यहाँ से आपको फ्री सोर्स है, 1 रुपया भी नहीं लगना, ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। दुनिया कमा रही है भाई, आएँ, हार के ना बैठ जाएं कि ऑर्डर ही नहीं आता, ठीक है। दूसरा फ्री सोर्स है फेसबुक का मार्केट प्लेस। एज आपकी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट प्लेस पे आप पोस्टें लगाएं, पोस्ट करें, उसको सेल करना शुरू कर दें। ये क्या है? इसके ऊपर लिस्टिंग डाल दें, अपनी हर तरह की पोस्ट प्रोडक्ट डाल दें। इससे आपके कुछ क्लाइंट्स आएंगे। ये वो क्लाइंट्स होते हैं जो आपको रीऑर्डर भी करते हैं और आपको कॉस्ट भी नहीं पड़ती ऐड की, और आपको बैठे बिठाए ऑर्डर मिल जाता है। अच्छा, और मज़ीद एक चीज़, हाँ जी, OLX हो गई, मार्केट प्लेस हो गया, और दराज.pk पे आप जाके अपना अकाउंट खुलवाएं। उनकी वेबसाइट एक तो होती है आपकी वेबसाइट दराज की, एक होती है सेलर अकाउंट। इनके आप ऑफिस चले जाएं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लें, या यूट्यूब पे लिखें हाउ टू स्टार्ट बिजनेस ऑन दराज, या दराज पे जाके लिस्टिंग कर दें। वहाँ से भी ऑर्डर आएंगे, कोई खर्चा नहीं, कोई ऐड का खर्चा नहीं। अगर आपके पास स्टॉक ज़्यादा पड़ा है ना, मैं आपको एक टिप देता जाता हूँ, ये कोर्स अलग से दराज का नहीं करवा रहा मैं। अगर आप लिस्टिंग में ज़्यादा चीज़ें डालते हैं ना, 10, 15, 20 चीज़ें स्टॉक में पड़ी हैं डाल दें, तो दराज आपकी ऐड चला देता है, मतलब स्पॉन्सर्ड वो करता है लोगों की जो प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर्ड करता है। तो अगर उस स्पॉन्सर्ड में आपका नाम आ जाता है ना, मैं तो कहता हूँ मौज लग गई। बैठे बिठाए 10-10, 12-12, 20-20 ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे ऑर्गेनिकली और एड्स के थ्रू, और ख़र्चा 0। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। मज़ीद चलते हैं। जब आपने अपना, कुछ बातें ना आगे पीछे हो गई हैं लेकिन है पूरी, पेज बनाना है ना, तो पेज के ऊपर आपने लोगो और अपना कवर फ़ोटो, ये बड़ी प्रोफेशनल बनानी है, और इस तरह की बनानी है कि मोबाइल पे खोले और कवर फ़ोटो और डेस्कटॉप पे खोले तो अच्छी सेम बराबर है। पता चलता है कि जी आधी तस्वीर कट रही है, उसका मकसद ही ख़त्म हो जाता है। दोनों में फ़र्क है साइज़ में। तो ये आपने दोनों काम प्रोफेशनल करने हैं। अच्छा, अब ऐड कहाँ पे चलानी है?
ऐड आपने ना कुछ प्रोडक्ट ने पूरे पाकिस्तान में चलने दें, ठीक है, ऐड चला दें, आपको फ़ायदा होगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं कि अब पूरे पाकिस्तान में तो किसी भी कंपनी की डिलीवरी नहीं होती, कुछ साइड एरियाज से मैसेज आ जाएंगे, कुछ तंग करने वाले लोग आ जाएंगे, कुछ हमारे पठान भाई हैं, पश्तून कौन कौन से हैं यार, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, तो भाई उनको हमारी ज़ुबान नहीं समझ आ रही होती। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कुछ हम ऐड चलाते हैं, ऐड चलाने के बाद हम करते ये हैं कि हम पूरा पंजाब, पूरा सिंध, बलूचिस्तान नहीं, बलूचिस्तान में ऐड चलाएं ना। बलूचिस्तान का एक शहर है बड़ा, क्या नाम है, बलूचिस्तान के बड़े शहर का नाम है कोयटा। कोयटा के लोग ज़रा डिसेंट हैं, ज़रा ऑडियंस समझदार है, ज़रा बातचीत उर्दू भी आती है, काम भी समझ जाते हैं, वहाँ चला दें तो वहाँ से ऑर्डर्स आते हैं। अच्छा, फिर आप KPK में पूरा ना चलाएं, KPK में पेशावर वो करीब पड़ता भी है, और वहाँ चला दें। अच्छा, मैं ट्रैक्स यूज़ करता हूँ ना, मुल्तान से पेशावर भेजता हूँ, नेक्स्ट डे पहुँच जाती है, मतलब आज रात को भेजा 6 बजे 8 बजे सुबह 10 बजे वहाँ पार्सल पहुँच जाता है। तो पेशावर को लाजमी आप इंक्लूड किया करें। कोई प्रोडक्ट ने जहाँ आपने डेली चलानी है वहाँ आप डेली चलाएँ। और उसके साथ साथ एक और चीज़, आपने जब ऐड चलानी है स्टार्टअप में, आपने स्टार्टअप में जब ऐड चलानी है तो पैसे कितने लगाने हैं, ये चीज़ नहीं लोगों को पता होती कि यार अब हम काम शुरू करते हैं, लालच तो होती है कि यार ज़्यादा पैसे लगा दें, 1000 रुपया डेली लगा दें। तो भाई 1000 रुपया डेली, 500 डेली स्टार्टअप में नहीं लगाना, आपने थोड़ा सा सीखना भी तो है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी तो करनी है, थोड़ा सा रिजल्ट भी तो चेक करना है। तो आप 200 रुपये से 250 रुपया डेली लगाएं। जो बिज़नेस स्टार्ट करने वाले न्यू भी हैं ई-कॉमर्स का, वो 200 से 250 लगाएं। अगर आप वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं फिर 200-250 ही लगेगा, फिर ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो पहले आप वेबसाइट पे भी काम नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले आप फेसबुक पेज पे करेंगे, 200-250 लगाएं। अच्छा, अब फेसबुक क्या करता है, एक मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। फेसबुक पे अगर आप कहते हैं यार चलो अब काम हो गया, मैं अच्छा काम करता हूँ, ज़्यादा सेल्स लेनी है, आपका बजट है 1000 रुपया डेली, तो आप 1000 रुपये की ऐड डेली ना चलाएँ, एक ऐड डेली 1000 रुपये की ना चलाएँ। क्यों ना चलाएं भाई, आपने ज़्यादा ऑर्डर लेने हैं फिर भी ना चलाएं भाई, चलानी 1000 रुपये की है, स्पेंड 1000 करना है, तो आपने उसको डिवाइड कर देना है, 200 रुपये की 5 ऐड चला दें, या 250 रुपये की 4 ऐड चला दें। इससे क्या होगा, आपकी 4 अलग अलग ऐड चलेंगी, उनका रिस्पॉन्स आपको आएगा। अगर किसी का ख़राब आ रहा है तो किसी का ठीक भी आएगा, वरना अगर 1000 की ही ऐड चला दी और रिज़ल्ट ख़राब आ रहा है फिर तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। तो आप 200 250 रुपये की ऐड चला दें, इससे आपका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। 2 चीज़। अब एक और चीज़ इसके अंदर है, अक्सर लोग ऐड चलाते हैं, अच्छा जी फ़ौरन देखा, ओहो रिज़ल्ट तो सही नहीं आ रहा, कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा आ रही है, बंद करो जी, अगले दिन चलाई फिर बंद करो जी, ऐड कर दे। भाई फेसबुक खुद कहता है कि जब कोई ऐड चलाता है तो मैं 3 दिन 5 दिन 7 दिन तक लेता हूँ उसको रिव्यू करने के लिए। रिव्यू से मुराद एक तो रिव्यू करता है फ़ौरन उसको पब्लिश कर देता है, वो नहीं, उसका रिज़ल्ट चेक करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए उसको खुद भी टाइम चाहिए होता है कि किस वक्त किस चीज़ का रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, किस चीज़ का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, कैसा आ रहा है। 5 से 7 दिन ऐड चलने दिया करें, फिर रिज़ल्ट आपको अच्छा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब एक और टिप मैं आपको दे देता हूँ। अब कॉस्ट अगर आपकी ज़्यादा आ रही है, जिन्होंने कोर्स किया उनको तो पता है, CPM मैंने बता दिया है, फिर भी बता देता हूँ, चलें 100 या 100 के राउंड अबाउट आ रहा है तो ऐड चलने दें। अच्छा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, 200 300 150 आ रही है, CPM आपका कम आ रहा है, फिर ऐड को बंद कर दें। अच्छा, कॉस्ट कितनी आनी चाहिए कि ऐड को आप चलने दें? कॉस्ट आपकी आनी चाहिए पर मैसेज की, कॉस्ट आनी चाहिए 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये 8 रुपये 10 रुपये 15 रुपये। एक बेहतरीन रिजल्ट है। अगर आपकी 15 रुपये 20 रुपये या 25 रुपये भी पर मैसेज आ रहा है तो भी ऐड चलने दें। ऐड चलने के साथ साथ ना कुछ ऐड्स अपना रिजल्ट में बजट में आपको बेनिफिट्स देती हैं, कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है। कुछ ऐड होती हैं जो चलने के साथ साथ आपकी क्या करती हैं, कॉस्ट बढ़ा देती हैं, तो इसको आपने देखना है। तो अगर 20-25 कुछ प्रोडक्ट पे वेरी करता है, 30-30 रुपये भी आता है, मैं ऐड चला देता हूँ। लेकिन आजकल जो ऐड चला रहे हैं मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 10 से 20 के दरमियान अगर कॉस्ट पर मैसेज आ रही है तो उसको चलने दिया करें। तो ये चीज़ होगी, इसको आपने फॉलो करना है। मैसेजेस की ऐड चलाएं। व्हाट्सएप अटैच नहीं होता, काफ़ी लोग ये शिकायत करते हैं
तो फेसबुक की एक रोला चल रहा है, फेसबुक नहीं अब करने दे रहा, पहले करने देता था। बिजनेस व्हाट्सएप अटैच होगा, पहले स्टार्टअप में वो कहता है 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक ना आप मैसेंजर पे ऐड चलाएं, मैसेंजर पे चलाएंगे फिर आपको व्हाट्सएप अटैच करने की ऑप्शन मिल जाती है। अभी भी किसी के फ़ोन में व्हाट्सएप अटैच हो रहा है, किसी के नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो परेशान नहीं होना, आपने मैसेंजर के थ्रू काम कर लेना है, मतलब एक स्टार्टअप आपने ले लेना है। इसी तरह अब आपने कॉस्ट की जो कैलकुलेशन में और जो एक चीज़ थी ना, वो मैं आपको उसमें एक बता देता हूँ। तो आपको जो बेनिफिट देती है, बेनिफिट क्या देती है कि आपने अपने कस्टमर को इतना मुतमईन करना है कि वो आपको दोबारा ऑर्डर दे जाए, वो आपको दोबारा, आपने अपने अखलाक से बात से अच्छी तरह बात करनी है, हर तरह से उसको मोटिवेट करना है, गाइड करना है, सपोर्ट करना है, फास्ट डिलीवरी आपने चूज़ करनी है। अब अगर आपके 100 पार्सल डिलीवर होते हैं, 20% लोग, 20% सिर्फ जस्ट 20% लोग आपको अगेन ऑर्डर करते हैं, तो आपकी 80% की कॉस्ट निकल जानी है। ये आपकी बोनस इनकम है। 2 तरह से बोनस इनकम है। एक बंदे ने कॉल करके आपसे 1, 2 या 3 पार्सल इकट्ठे मंगवा लिए, कॉस्ट एक ही आ रही है, आपको ऐड का खर्चा एक ही हुआ है, तो ये भी बोनस इनकम है। इसी तरह अगर एक बंदे ने ऑर्डर किया, कहता है यार बड़ी अच्छी चीज़ भेजी थी, मेरा भाई भी मांग रहा है, मेरा कज़न भी मांग रहा है, मेरा फलां भी मांग रहा है, तो वो आपको जब दोबारा ऑर्डर करता है ना, ये 20% अगर आपने बना ली, आपकी मौज लग जाएगी। मेरे पास कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि जो एक ऑर्डर करने के बाद दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 5वीं दफ़ा, 6ठी दफ़ा 6 ऑर्डर करते हैं। मतलब ये कि आपको बेनिफिट है। अब मेरी एक प्रोडक्ट थी, उसकी मैंने ऐड चलाना बंद की हुई है, कोई साल हो गया है, लेकिन ऑर्डर अभी भी आ रहे हैं। 1 साल हो गया उस प्रोडक्ट की ऐड नहीं चलाई, ऑर्डर अभी भी आ रहे हैं। क्यों ऑर्डर आ रहे हैं? ये मेरे वो लोग हैं जिनके साथ मैंने बिजनेस किया, हाँ जी हमारा नंबर इसने दिया था, हमारा नंबर आपको इसने दिया था, तो फलां फलां करके, या हमने सर्च करके कुछ आ जाते हैं, ठीक है, तो हमने ऑर्डर करना है, या हमने पहले किया था तो अभी चीज़ अच्छी होगी तो दोबारा ऑर्डर करेंगे। एक और काम जो हमारे लोग गलती करते हैं, मैं अगेन उठा लेता हूँ, यार ये आपने प्रोडक्ट भेजी, ये डब्बा उठा लिया, आप अपना नंबर और स्टोर का नाम नहीं लिखते। अब ये ज्वेलरी या कोई आइटम है ना, कई लोग ना ऑर्डर करते हैं, हमें कहते हैं यार पहले हमने चीज़ मंगवाई थी फलां से, उसका नाम नंबर नहीं मिल रहा, तो ना इसलिए अब आपका हमने नेट पे देखा है तो आपसे मंगवा रहे हैं। तो भाई उसने अपने क्लाइंट गवा दिए, मतलब वो उस बंदे से इतना मुतमईन था, उससे चीज़ लेना चाह रहा था, उसकी चीज़ भी अच्छी आई थी, वो मिल ही नहीं रहा, वो गुम ही हो गया। तो आप क्या करें, इस डब्बी के अंदर ना पीछे स्टिकर ना लें यार, आप अपने ही कंप्यूटर से ना अपना स्टोर का नाम और फ़ोन नंबर, वो कोई 50 एक पेपर के ऊपर प्रिंट आ जाएंगे, वो निकाल के कटिंग करके डब्बी में डाल के दे दें, या पेस्ट कर दें गम से या ग्लू से, या स्टिकर प्रिंट निकलवा लें। तो आप हर जगह, हर पार्सल के अंदर, एक पैकेट में नहीं, लिफाफा तो उठा के उसने फेंकना है, जो डब्बी बॉक्स तो रखता है ना बंदा, आपने कोई प्रोडक्ट भेजी है, कोई गैजेट भेजा है, अक्सर लोग उसका बॉक्स संभाल के रखते हैं, या कोई ऐसी चीज़ साथ भेज दें, या खूबसूरत सा कार्ड भेज दें, कार्ड लोग रखते हैं बास को आदत। आप अपना नाम नंबर डालें स्टोर का, कि इफ़ अगर वो अगेन ऑर्डर करता है तो आपको मिल जाए, आप तक रसाई हो जाए। तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये तकरीबन मैंने राउंड अबाउट 50 टिप्स आपके साथ शेयर किए, और बहुत ही डीपली इसको मैंने आपके साथ शेयर किया, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर लोकल ई कॉमर्स में किसी का इतना लेंथी लेक्चर है। तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी जो मैं अलग से वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत फ़ायदा होगा, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आप एक बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।